का नाम उच्चारण करते हैं संकीर्तन, तदुपरांत कथा पर अग्रसर होंगे हम सब जो है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय, प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझ पे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित अन्न तेरे अर्पण, बुद्धि सहत मन तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हो, आँखें खूब थका बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हो। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार, सांवरिया
पहली बार कन्हैया ले चल पहली बार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सोचती अब कोई राह नहीं है, सुझती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पहली बार कन्हैया ले चल पहली बार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पहली बार कन्हैया ले चल पहली बार, सवरिया ले चल पहली बार कन्हैया ले चल पहली बार, कन्हैया ले चल पहली बार। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथों को एक बार उठा के कहीं से भी राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा पे? राजा परीक्षित को कल श्राप लगा। क्यों लगा? ऐसा क्या काम किया राजा परीक्षित ने जो उसको श्राप लग गया? प्यारे भक्तजन, देखो आप लोग बातें मत करिए, हल्ला मत करिए, निवेदन चाहूंगा शांति बना के बैठिए। ये बीच से आ रहा है बात, बीच से। देखिए, एकाग्रचित्त तो होकर के जब कथा रसपान करेंगे तभी आपको कथा जो है समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, है ना। इसलिए कथा को एकाग्रचित्त से रसपान करिए, आनंद भाव विभोर होकर के। राजा परीक्षित के सिर पर कल कलयुग बैठा।
और कलयुग जो है जब उनके सिर पर बैठा, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और बुद्धि जैसे ही भ्रमित हुई राजा परीक्षित की। प्यारे भक्तजन, उन्होंने समीक ऋषि का अपमान कर डाला अपने हाथ से, और जैसे ही समीक ऋषि का अपमान किया, उन्होंने ना इस बात को जाकर के उनके पुत्र को एक ऋषि ने बता दिया, एक कुमार ने जाके बता दिया कि बोले महाराज आपके पिता का अपमान हुए हैं, मरे हुए सांप को उनके गले पर डाल दिया गया है। जैसे ही बात मालूम चला, श्रृंगी ऋषि को, है ना, शमीक महाराज के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, दशरथ जी की दामाद है ये श्रृंगी जो है ना। जब दशरथ जी का कोई संतान नहीं हो रहा था तो श्रृंगी ऋषि ने ही यज्ञ करवाया था, ये वही है। श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के श्राप दे दिया कि बोले तुम जो है हमारे पिता का अपमान कर दिए तुम, और हम तुम्हें श्राप देते हैं, ऐसा कहा करके श्राप दे दिया उन्होंने कि 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और वो भी तक्षक नाग के डसने से, तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित जैसे ही अपने घर आए, और जब घर आए तब उनको ये बात मालूम चला कि मुझसे आज कुछ अपराध हो गया है, मुझसे कुछ गलत हो गया है। भगवान सुंदर नारद जी को भेजे, कहा, सुखदेव जी के पास, कि जाओ उनको भेजो, राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराएंगे। और राजा परीक्षित अपने उस स्वर्ण मुकुट को उतार करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिए। राजगद्दी पर बैठा करके सुंदर गंगा नदी के किनारे चले आए। जब लोग की मृत्यु होती है ना, मृत्यु जब नजदीक आती है तो लोग जो है माँ गंगा के शरण में जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि अंतिम समय में मृत्यु के पहले जो गंगा कह देता है वो तर जाता है, जो गंगा जल का पान कर लेता है वो भी तर जाता है। हाँ? गंगा नदी किनारे चले आए, 25,000 संत बैठे हुए वहां पर, 25,000, लेकिन कोई तो उपाय बताया भैया इसको। हाँ? सुखदेव भगवान वहां स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए पहुंच चुके, क्योंकि राजा को श्राप मिला है वाणी से, तो कल्याण भी होगा वाणी से, समझ रहे हैं ना। श्राप मिला है वाणी से तो उपचार भी होगा कैसे, वाणी से। इसलिए सुख रूपी सुखदेव जी भगवान मधुर वाणी से उनको कथा रस पान कराएंगे। उनके जैसी मधुर वाणी किसी की नहीं हो सकती, भगवान श्री सुखदेव जी की। राजा परीक्षित की मृत्यु होनी थी, उनका मोक्ष भी निश्चय था, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, तक्षक नाग के द्वारा, ठीक है, और दूसरी बात, सर्प का भी दूध नहीं पीता, और सुखदेव भगवान भी अपनी मां का स्तनपान नहीं किए, सुखदेव जी अपनी मां का स्तनपान नहीं किए थे। इसलिए योग और योगेश्वर श्री सुखदेव भगवान के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं का अमृत में पान करने के लिए परीक्षित की मोक्ष हुई, पान करने के कारण। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ये काल जो होता है ना वो बता के नहीं आता, इसलिए हमको अपने ऊपर जाने की तैयारी पहले से कर लेना चाहिए, ठीक है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, याद रखना, ये काल ही तो तक्षक नाग है। जो काल आता है ना हम सबके पास, हम सबको लेने, जिनके हम गाल में घुस जाते हैं, काल के गाल में, वो काल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको ले डूबता है काल जो है। प्यारे, 7वें दिन ही डसता है, और ये काल जो है याद रखना 7वें दिन ही तक्षक नाग आने वाला है। इसका तात्पर्य क्या है, 7वां दिन ही हम सब के लिए बना हुआ, और 7वें दिन ही आता है डसने के लिए, याद रखना कौन, काल जो है, क्योंकि 7 दिन ही तो है हमारे पास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर आ गया रविवार, फिर आ गया सोमवार, फिर वही 7वां दिन। प्यारे भक्तजन, लोग जो है ना मृत्यु को अमंगल मानते हैं, लेकिन मृत्यु अमंगल नहीं है प्यारे।
हाँ? मृत्यु तो भगवान की सेविका है, भगवान की दासी है ये मृत्यु जो है, समझ रहे हो ना? अंतकाल में जब मनुष्य को घबराहट होती है तो वह काल के डर से नहीं, परंतु वह अपने पापों को याद करके उस डरता है और उसकी मृत्यु होती है। हाँ? मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं? प्यारे, मनुष्य और सभी काम की तो तैयारी कर लेता है। जैसे उदाहरण, शादी करता है मनुष्य, शादी जब होती है घर में तो शादी की तैयारी पहले से चलती रहती है, होती कि नहीं होती है? कार्ड छपवाना है, निमंत्रण बांटना है, शॉपिंग करना है, दहेज का सामान लेना है, और पूरा तैयारी। शादी जब करते हैं लोग घर में तो तैयारी पहले से कर लेते हैं, करते हैं ना? लेकिन लोग जो है मौत की तैयारी नहीं करते। हाँ? मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन होता है। मृत्यु जो है भगवान को ना हमारा हिसाब देने का वो दिन आता है। जो मृत्यु है मान के चलो कि हमने अभी तक क्या किया, ये उनको हिसाब देना पड़ता है भगवान को। और जब हम हिसाब देते हैं ना तो उस हिसाब में जब सब चीज बराबर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, कोई उधारी नहीं होता ना, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे बीच कुछ बकाया रह जाता है ना तो वो गलत हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तजन, मृत्यु की तैयारी करो। मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रतिक्षण उजागर करो। श्रीमद् भागवत ही मृत्यु को सुधारता है। श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करो, सेवन करो। श्रीमद् भागवत मृत्यु को सुधारने वाली कथा है, मंगलमय, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली कथा है। प्रतिदिन शमशान जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु का स्मरण करना यह आवश्यक है। शंकर जी शमशान में विराजते हैं, क्यों? वे ज्ञान की देवता हैं, इसलिए शमशान में विराजते हैं। शमशान में समभाव से जाते हैं सब, शमशान सब शान से जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, सबको लोग उठा के लेके जाते हैं शमशान। बाजू में है ना शमशान। समभाव, जहां पर सबको एक भाव से देखा जाता है, समभाव, वो है शमशान। जहां गरीब हो अमीर हो सब शान से जाते हैं। ठीक है, हम सबको जाना है, आपको हमको। अगरबत्ती खटवा दो यहाँ से, थोड़ा दूर रखवा दो उमा दीदी। तो शमशान जो है सबको जाना है, आज या कल हम सबको जाना है शमशान। समझ रहे हैं ना? समभाव से जहां देखा जाता है, शमशान की भूमि ज्ञान की भूमि है। और मृत्यु जो है सत्य है प्यारे, समझ रहे हो ना? मृत्यु क्या है? मृत्यु सत्य है, और सत्य ही साथ जाता है। हम जीवन में जो सत्य काम करते हैं ना वही हमारे साथ जाता है, हमारा कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए सदैव कहा जाता है कि सत्य बोलो, सत्य कर्म करो, अच्छा काम करो। समझ रहे हो ना? भागवत में प्यारे सुंदर बताया गया है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया भगवान सुखदेव जी से। क्या प्रश्न किया है? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे प्रभु, जिनके निकट मृत्यु रहती है उन्हें क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, 7वें दिन में मेरी मृत्यु है, मैं क्या करूं, ये नहीं पूछा उसने। उसने क्या पूछा कि बोले संसार में अगर किसी के पास मृत्यु आ जाए, अगर कोई मरने वाला है तो उसे क्या करना चाहिए? जिनके निकट अगर मृत्यु आ जाए प्रभु, उन्हें क्या करना चाहिए, ये आप मुझे बताओ सबसे पहले। उनके प्रश्न करने से कल्याण सबका है, देखो संसार के लोगों का। सुखदेव भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न से बहुत आनंदित हूं, तुमने इतना अच्छा प्रश्न किया है। और प्यारे, जब संसार में किसी के पास अगर मृत्यु आ जाए तो उन्हें एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए।
ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है भैया। 21,600 बार श्वास लेते हो तुम, साइंस की भाषा में अगर कहा जाए तो 21,600 बार। और जी वृथा श्वास जनिक हो, ना जाने ये श्वास की आवन हो या न हो। अनगिनत बार भगवान का नाम लेना चालू कर दो। प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम स्मरण करना चालू कर दो। हर कार्य में केवल उनका स्मरण करो, गोविंद का नाम भजो हर कार्य में, हर क्षण में, हर पल में। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, जिनके निकट अगर मृत्यु आ जाए राजन, उन्हें भगवान के चरणों का सहारा लेना चाहिए, उन्हें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, उन्हें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, ताकि वो भगवान के नजदीक जा सके, करीब आ सके। प्यारे भक्तजन, मृत्यु के समय भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन मृत्यु के समय लोग जो है अपनी संपत्ति को याद करते हैं। बेटी घर ले देते, बेटा थोड़ा दिन घूम लेते हो, जीवन भर तो घूमे हैं सिर्फ बैठे हैं, वो का घूमे है कि नहीं। अंतिम समय में तरह तरह की बात याद आती है। वो दे चीज लान देते बेटा, खा लेते हो, है कि नहीं। जीवन भर तो तुम खाए हो, फिर भी खा के ही मरने की सोच रहे हो। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, मृत्यु जब आए, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। घबराना मत जब मृत्यु आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करो और वैराग्य के अस्त्र से और शरीर और उससे संबंध रखने वाले मोह ममता आदि को त्याग कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हो तुम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी जो है रावण को समझा रहे थे एक बार, जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुख देने वाले हैं, उसे तुम त्याग दो रावण। कृपा सिंधु रघुवंश श्रोमणी भगवान श्री राम का भजन करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पहले अपने मन के अंदर के रावण को अंदर से ही मार दे। अभिमान को त्याग देना चाहिए, मोह को त्याग देना चाहिए। हाँ? ये मोह जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। हाँ? प्रेम सबसे करो, लेकिन मोह किसी से मत करो। हाँ? प्रेम सबसे करो, लेकिन मोह किसी से मत करना। प्रेम अगर तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया को जीत सकते हो भैया। अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम दुनिया को जीत सकते हो, और प्रेम ही नहीं है तो तुम दुनिया से हार जाओगे। समझ रहे हो ना। अगर कोई तुमसे कहे तुम मीठी वाणी बोलो उससे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। जब सामने वाले व्यक्ति तुमसे कुछ बात कर रहा है तो तुम भी उसे प्रेम से बात करो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भय ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 शब्द बड़ा अच्छा संबंध रखता है हमारे जीवन में। 2.5 का बड़ा गहरा संबंध है। 2.5 मीन्स प्रेम। ठीक है, प्रेम अगर हमारे पास है तो हम संसार में पूजनीय हो जाएंगे। व्यवहार अगर है तो हम पूजनीय हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी जो होता है, एक मनुष्य जो होता है ना, वो प्रेम के कारण ही पूजा जाता है। व्यवहार से ही मनुष्य की पूजा होती है। संपदा संपत्ति धन दौलत से नहीं। अरे वो आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, करनी कुछ ऐसा कर चलो हम हंसे जग रोए। काम ऐसा कुछ कर चलो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, अरे अच्छा व्यक्ति था, फलाना व्यक्ति था, बहुत अच्छा काम किया। हाँ? ये कब होगा? जब हमारे अंदर प्रेम जागेगा। हाँ? ये 2.5 अक्षर का प्रेम,
ये शुरू में भी रहता है और अंत में भी रहता है, याद रखना। समझ रहे हो ना? 2.5 अक्षर से ही ब्रह्मा है, 2.5 अक्षर से ही विष्णु है, 2.5 अक्षर से ही दुर्गा है, और 2.5 अक्षर से ही शक्ति है, 2.5 अक्षर से ही श्रद्धा है, 2.5 अक्षर से भक्ति है, 2.5 अक्षर से ही त्याग और 2.5 अक्षर से ध्यान, 2.5 अक्षर की इच्छा है और 2.5 अक्षर का तुष्टि, 2.5 अक्षर का धर्म है और 2.5 अक्षर का कर्म है, 2.5 अक्षर का सत्य है और 2.5 अक्षर की मिथ्या, 2.5 अक्षर की अग्नि और 2.5 अक्षर की ध्वनि, है कि नहीं? पूरा 2.5 अक्षर में सब बंधा हुआ है। 2.5 अक्षर में जन्म है और 2.5 अक्षर में मृत्यु, 2.5 अक्षर में प्रेम और 2.5 अक्षर में ही घृणा, 2.5 अक्षर में ही जन्म है और 2.5 अक्षर में भी मृत्यु ही है। समझ रहे हो ना? ये 2.5 का बड़ा गहरा संबंध होता है, इसलिए सबसे प्रेम करो ताकि लोग हमें याद करें अगर हम चले गए तो। समझ रहे हो ना? ऐसा काम करके मत जाओ कि लोग खुश हो जा रहे, अच्छा हो गया चल दी, बहुत बेकार आदमी रही से, सबोल परेशान करके रखे रही से, ऐसा मत कहे। लोग ये कहे कि अरे अच्छा व्यक्ति था ये जो चला गया, ये ना कहे। लोग ये कहे कि अरे कितना व्यक्ति अच्छा था यार, चला गया, बहुत सज्जन व्यक्ति था। लोग तुम्हें याद करके रोए, ऐसा काम करो। ऐसा काम ना करो कि लोग हंसे तुम्हारे जाने के बाद, ऐसा काम करो कि तुम हंसो और जग रोए। समझ रहे हो? आज राजा परीक्षित जो है भगवान श्री सुखदेव भगवान से कथा रसपान कर रहे हैं। सबसे पहले पूछे कि बोले प्रभु जिनके निकट मृत्यु आ जाए उसे क्या करना चाहिए? इस पर जवाब दिया कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए राजन, उन्हें भगवान के करीब आ जाना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का मंत्र बोलना चाहिए। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हर कार्य में तुम्हें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, गोविंद का नाम स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल जब उठ गए तो उठ करके ही भगवान का नाम जपना चालू कर दो भैया तुम। और इसके लिए भगवान का नाम जाप करने के लिए मन को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, मन को वश में रखना जरूरी होता है। जब ये मन वश में रहेगा ना तभी तुम एक जगह बैठने की आदत डाल पाओगे। अब मन ही तुम्हारा एकाग्र चित्त नहीं रहेगा तो तुम एक साथ एक जगह पर नहीं बैठ पाओगे। और मन को जीतने के लिए आसन को जीतना होता है। जिता श्वासो जितासनो, जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन में बैठने की आदत डालना चाहिए एक जगह। आसन को जीत लोगे फिर मन को जीत लोगे। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। प्यारे भक्तजन, प्रातः काल उठ करके प्राणायाम करके ब्रह्मानंद की शुद्धि करना चाहिए और बोले ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मानसिक चिंता मिटती है। सुबह उठ करके अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। तो लोग सुबह उठ करके चाय का दर्शन करते हैं। बिस्तर से कहेंगे चाय बन गई, हाँ बन रही है, तब वो उठेंगे ब्रश करेंगे चाय पिएंगे। सुबह आदमी चाय को ही ढूंढता है। अरे सुबह सुबह चाय को नहीं, सुबह सुबह ध्यान को ढूंढो। ध्यान करो बैठ करके, ओम का जाप करो। संसारिक वस्तुओं को मत ढूंढो, ढूंढना है तो ईश्वर को ढूंढो। प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करो, माता पिता का प्रणाम करो, वंदना करो, जो हमारे राम जी किया करते थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सुबह सुबह उठ करके कितने लोग अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं? अच्छा जिनके माता पिता चले गए हैं तो वो अपने माता पिता को याद करते कि नहीं? तस्वीर की प्रणाम करते कि नहीं करते? कि नहीं करते? ये बताओ, चलो हाथ उठाओ। ठीक, बहुत बढ़िया, किया करो, सब करना चाहिए प्यारे। प्रातः काल जब नींद खुली तो सबसे पहले अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। समझ रहे हो ना? आपको बता दूं मैं, रामचंद्र जी का ये नित्य कार्य था। प्रातः काल जब राम जी उठते थे सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा को प्रणाम करते थे। तब जाके पिता को प्रणाम करते थे। उसके बाद गुरुदेव को स्मरण करते थे, प्रणाम करते थे। तब जीवन की गाड़ी को, अपने कार्य को प्रारंभ करते थे राम जी।
और जीवन की शुरुआत अगर इस कार्य से तुम भी करना चालू कर दिए तो ये मान करके चलो कि आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगा। ये 3 काम करने से। कौन कौन से 3 काम? प्रातः काल, ठीक है, रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। माता का प्रणाम करो, पिता का प्रणाम करो और गुरु का प्रणाम करो। ये 3 कार्य करो आप। ये 3 कार्य जब करोगे तो जीवन में जो काम करने जाओगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे हमारे माता और पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमको छोटे से बड़े करने में, हमें आगे भेजने में, आगे बढ़ाने में माता पिता का खूब हाथ होता है। तो उनको जो हम जिनके कारण हम आगे बढ़े हैं उन्हें मत भूलो, उन्हें याद करके जीवन की शुरुआत करो। और उन्हें जब हम याद करके जीवन की शुरुआत करते हैं तो फिर देखो जीवन हमारा कैसा हो जाता है, बढ़िया सुंदर। हाँ? भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि बोले हे राजन, बोले भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करो और चिंतन करो, चिंता को हटाओ। सुखदेव भगवान कहने लगे, बोले मैं तुम्हें इस सृष्टि के बारे में बताता हूं परीक्षित। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का कार्य कैसे आगे बढ़ा। देखो भगवान का जो शरीर है वो विराट स्वरूप है, विराट शरीर है भगवान का प्यारे। राजा ने कहा, बोले भगवान आप ही बताओ कि भगवान सारी सृष्टि में परमात्मा कैसे बनाते हैं, सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, कैसे विस्तार होती है। आप मुझे उपदेश जो सुना रहे हैं इसको आपने कहा है भागवत धर्म, तो इसका उपदेश भगवान ने पहले किसको दिया? तो बताया गया कि भगवान का जो स्वरूप है वो बड़ा विराट स्वरूप है भगवान का। समझ रहे हो? भगवान का जो स्वरूप है विराट स्वरूप है भगवान का। 7 लोक कमर का ऊपर और 7 लोक कमर के नीचे का भाग है, 14 लोक। संसार में जितनी नदियां हैं वो भगवान के शरीर का नस है, जितने पहाड़ है वो हड्डियां है, जितने वृक्ष है वो भगवान के शरीर का रोम है। हाँ? जितना वृक्ष है वो भगवान के शरीर का क्या है? रोम है, रोम। जगत का स्वाद भगवान की जीभिया है, भगवान का आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा है, भगवान का हृदय जो है धर्म है, भगवान का सीना जो है अधर्म है, भगवान का दांत यमराज है। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है और भगवान का ऐसा जो है विराट स्वरूप है प्यारे। समझ रहे हो ना? भगवान के हृदय में धर्म का वास होता है और भगवान के पीठ पर अधर्म का वास होता है। जब भी मंदिर जाते हो प्रणाम करने, तो परिक्रमा जब करते हो मंदिर में ना, तो पीछे से प्रणाम मत किया करो, प्रत्यक्ष सामने से ही प्रणाम किया करो। और भगवान की दाहिनी ओर खड़ा होकर ही प्रणाम करना चाहिए, याद रखना। बाएं ओर सारे देवी देवता जो है खड़े रहते हैं, सामने बाएं तरफ देव और सामने देवी, तो दाहिना तरफ को जो हिस्सा रहता है वो मनुष्यों के लिए होता है। इसलिए मंदिर जाओ, छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना। मंदिर जब भी जाओ तो गहने आभूषण पहन के नहीं जाना चाहिए, चकाचौंध तैयार होकर के, इससे भगवान कुपित होते हैं। मंदिर जब जाओ तो छत्र लेके नहीं जाना चाहिए, छत्ता लेके नहीं जाना चाहिए, भगवान नाराज होते हैं। मंदिर जब जाओ तो कंबल ओढ़ के नहीं जाना चाहिए, भगवान कुपित होते हैं। मंदिर जब जाओ तो केवल भगवान को प्रणाम करो और किसी को नहीं, भगवान कुपित होते हैं। मंदिर जब जाओ तो केवल आप जो है भगवान का स्मरण करो, भगवान से ऊंचा कभी मत बैठो। मंदिर गए हो तो वहां पर नील से लगे हुए कपड़े पहन के मत जाना। नील से बोले तो सफेद रंग का कपड़ा पहनते हो ना घर में, तो सफेद रंग का अगर कपड़ा पहने और सफेद रंग की अगर कपड़ा पहने और उसमें तुम उजाला डाले हो, तो उजाला लगे हुए कपड़े को पहन करके नहीं जाना चाहिए मंदिर, क्योंकि नील जो होती है वो अपवित्र होती है। नील की खेती में तुम्हारा अगर पैर रखा गया धोखे से तो तुम अपवित्र हो जाओगे, तुम्हें तुरंत नहाना पड़ेगा। इसलिए नील लगा करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस सृष्टि में केवल जल ही जल था, समझ रहे हो ना? नार मतलब होता है जल, और उस जल पर भगवान जो है अयन कर रहे थे। अयन मतलब विश्राम, भगवान जो है विश्राम कर रहे थे उस जल में, और भगवान का नाम पड़ा नारायण। नार धन अयन, नार मतलब जल, अयन मतलब रहना। भगवान जो है उस जल पर निवास करने लगे। अयन मतलब विश्राम,
नारायण जल के स्वामी, जल में रहने वाले भगवान, समझ रहे हो ना। जब भी जल का प्रयोग करते हो तो नारायण की आराधना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, समझ रहे हो ना। जब स्नान भी करते हो तो नारायण का नाम स्मरण करना चाहिए। नहाते समय क्या कहते हो आप लोग? नहाते समय हर हर गंगे है, ऐसा बोलते हो नहीं? हाँ, बम बम भोले। लेकिन नहाते समय नारायण का नाम स्मरण करना चाहिए हमको, भगवान श्री हरि नारायण का। नहाते समय अगर नारायण का स्मरण करोगे तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और नहाते समय एक चीज हमेशा याद रखना, सीधा सिर में पानी मत डाला करो, उससे अटैक आने का संभावना रहता है। जब भी जल डालो तो पहले पैर में जल डालो, हाथ पैर को गीला करो, तब सिर में पानी डाला करो। कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं पानी लेके सीधा नहाना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। काम की बातें हैं जैसे मैं बता रहा हूं आपको। और नहाने के समय नारायण 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 ऐसा हमको कहना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और भगवान की इच्छा जब हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब भगवान के नाभि से कमल का एक पुष्प प्राकट्य हुआ। और कमल का एक पुष्प जो है जब प्राकट्य हुआ तो उस पर केवल ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को दिखाई नहीं दिया, केवल सुनाई दिया। तप 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 मतलब क्या होता है? तप को उल्टा करो तो क्या बनेगा? पथ बनेगा, नहीं बनेगा? पथ मतलब होता है रास्ता। रास्ता कौन सा? तप तो हम सबको करना चाहिए। कैसा तप? बोले 1 घंटा तप, 2 घंटा तप, 3 घंटा तप। करते हो आप लोग तप? तप किया करो। तप जब करोगे तो तप को उल्टा कर दो तो पथ हो जाएगा। पथ मतलब होता है रास्ता। रास्ता बोले तो ऊपर जाने का। जब भगवान का आप तप करना चालू कर दोगे तो आपका रास्ता बनना चालू हो जाएगा ऊपर जाने के लिए। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ब्रह्मा जी ने तप किया कई साल तक, और तप करने के बाद उस कमल के फूल के डंठल से नीचे उतरते गए। और कमल के डंठल से जब नीचे उतरे ना, और जैसे कमल के डंठल से जब नीचे उतरते गए तब देखा कि बोले नारायण सोए हुए हैं, और नारायण सोए हुए हैं, नारायण से मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान ने उनको नाम दिया है विधाता। क्या कहा है भगवान ने? क्या कहा है? विधाता कहा है भगवान ने। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान किया। भगवान ने उपदेश दिया। किनको उपदेश दिया? ब्रह्मा को। 4 श्लोकों में भगवान ने उपदेश प्रदान किया है, 4 श्लोकों में। और 4 श्लोकों में उपदेश प्रदान किया है जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। 4 श्लोक में, समझ रहे हो ना। और चतुश्लोकी 4 श्लोक में भगवान ने उपदेश प्रदान किया है जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। क्या कहा है भगवान ने? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत परम पश्चादहं वेदच्च यो वशिष्येत सोम्यहम् ऋते अर्थ प्रत्येत न ऋत्येत यत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विदाद्यात्मानो मायं यथा भासु यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्यारे, 4 श्लोक में सुंदर भगवान जो उपदेश प्रदान किए हैं ब्रह्मा को। कहें ब्रह्मा जी, सृष्टि में जो देख रहे हो वो हमने उत्पन्न किया है। सृष्टि में जब प्रलय आ जाएगा, जो खत्म हो जाएगा तो केवल हम ही बचेंगे। सृष्टि में केवल मैं ही हूँ, और सृष्टि के बिगड़ जाने के बाद जो बचता है वो भी केवल मैं ही हूँ। भगवान जो है
उपदेश प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मिट्टी का घड़ा बनाने के पहले मिट्टी को खोजा जाता है, मिट्टी होती है तब मिट्टी से घड़ा बनता है और फिर मिट्टी में मिल जाती है विघटन होने के बाद। इस प्रकार दुनिया में सबसे पहले मैं ही था और मेरे बिगड़ने पर जो बचता है वो केवल मैं ही हूं। संसार में जो चीज नहीं है वो भी जो दिखाई देती है और जो होने पर भी नहीं दिखाई देती उसे मेरी माया समझो। यथा महान भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचरचित, अति अध्यम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। चींटी भी बनती है ना तो 5 तत्वों से बनता है। कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, ठीक है। मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है और इसी 5 तत्वों में हमको मिल जाना है। ऐसी ही मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूं ब्रह्मा जी, और अलग रहकर सारी दुनिया में भी व्याप्त हूं। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना चाहिए, लेना पर्याप्त है। अनेक रूप में जो सर्वत्र विद्यमान है वही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा विधाता, जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। भगवान जो उपदेश दिए हैं ब्रह्मा जी को उसे क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं उसे। भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो हो जाए उसे भागवत कहते हैं, ठीक है। भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के निवास का नाम भागवत, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत, भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो हो जाता है भागवत, ठीक है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, बोले राजा ने एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान जो है किसको मिलते हैं ये बताओ मुझे। भगवान किसको मिलते हैं? चलो बताओ आप लोग। जो 4 बार नहाता है उसे भगवान मिलते हैं क्या? जो 3 बजे नहाता होगा उठ के उसे भगवान मिलता है क्या? नहीं। तो किसे मिलते हैं भगवान? जो जाति में बड़ा होता है क्या भगवान उनको मिलते हैं क्या? नहीं। अच्छा, जिनकी उम्र बड़ी होती है क्या उसको भगवान मिलते हैं क्या? नहीं। तो किनको मिलते हैं भगवान? किनको मिलते हैं भगवान? जिनका मन शुद्ध होता है, जिनका भाव शुद्ध होता है, भगवान उसी को मिलते हैं। याद रखना, अगर भगवान जो है ये देखते कि जो लोग 4 बार नहाते हैं मैं उसको मिलूं, तो जाड़े के दिन में भालू, हाथी, बंदर ये लोग तो नहाते नहीं हैं। राम जी जो है इन भालुओं को भी गले से लगाए हैं वनवास काल के समय। राम जी बंदरों को गले से लगाए। ये लोग नहाते नहीं है 4 महीना जाड़ा में। गर्मी में भले कूद कूद के नहाएंगे लेकिन ठंड में तो नहाते नहीं है। भगवान ने इनको भी गले से लगाया। भगवान जो है इनको भी गले से लगाए हैं, स्वीकार किए हैं भगवान। भगवान जो है अगर उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 5 साल। भगवान अगर जात पात देखते तो विदुर कौन सी जाति में थे? विदुर जी निम्न जाति में जन्म लिए थे विदुर जी, और भगवान विदुर के यहाँ भी जाकर के भाजी खाए थे। खाए थे कि नहीं खाए थे? बोलो। हाँ, भगवान जो है विदुर के घर भी जाकर के साग खाए थे, भाजी। परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले भगवान जो है कब गए थे विदुर जी के यहाँ, कब जाकर के खाए थे, ये मुझे जानना है, बताओ आप। सुखदेव जी ने कहा सुनो ध्यान से। यदा तू राजा स्वसुता ना साधुन प्रसन्न धर्म अनिष्ट दृष्टि। बोले कहा राजन, पांडवों के साथ में कौरव को जानते हो ना? धृतराष्ट्र के पुत्र हैं जिन्हें कौरव कहा जाता है। पांडु के पुत्र जिन्हें पांडव कहा जाता है। 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी जो है एक पति के साथ रहने के बाद शरीर को जलाती थी और जलाने के बाद दूसरा शरीर धारण करती थी, तब दूसरे पति के पास जाती थी। द्रौपदी साधारण कन्या, साधारण स्त्री नहीं थी, महान नारी थी, भगवती की स्वरूपा है ये द्रौपदी जो है। समझ रहे हो ना? स्वयं भगवती है ये।
तो पांडवों के साथ जब कौरव अत्याचार कर रहे थे उसी समय विदुर जी आए और धृतराष्ट्र से कहे, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते कहता हूं कि आप पांडवों को उनकी संपत्ति दे दो। आप आपसे निवेदन करता हूं, राजन, अन्याय के बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। आप जो है न्याय करता है और पांडवों के साथ आप अन्याय मत करो। जो पांडवों की संपत्ति है उन्हें दे दो। पांडव कमजोर नहीं है, वो केवल आपका आदर करते हैं महाराज। पांडव जो है कमजोर नहीं है, वह केवल आपका आदर करते हैं और उनकी संपदा उन्हें दे दो। अगर वो 5 गांव मांग रहे हैं तो 5 गांव को दे दो आप। अगर एक व्यक्ति जो है, नीति तो यही कहती है महाराज, एक व्यक्ति अगर पूरे नगर को नष्ट कर रहा है तो उस व्यक्ति को नगर से निकाल दो, नगर वाले तो सुरक्षित रहेंगे। एक गांव अगर एक व्यक्ति से परेशान तो गांव से उस व्यक्ति को निकाल दो। एक समाज में एक व्यक्ति समाज को परेशान कर रखा है तो समाज से निकाल दो। एक परिवार में एक व्यक्ति अगर परिवार को परेशान करके रख दिया तो परिवार से निकाल दो। बाकी परिवार वाले तो सुख से रहेंगे ना भैया। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से खानदान पूरा बच जाता है। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? दुर्योधन। और ये आपके परिवार को विनाश कर देगा महाराज। आपके साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है महाराज। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है राजन, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। अंदर की आंखों को जगाओ और अंदर की आंखों से देखो कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है, क्या सही है और क्या गलत है। इसे देखो आप, इसका चिंतन करना है आपको, क्या सही और क्या गलत। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाचागृह में जलने से बचाओ महाराज। उनके साथ अन्याय हो रहा है उसे रोको। सब बातें जो है विदुर जी धृतराष्ट्र को कह ही रहे थे कि उतने में दुर्योधन आ गया। सब बात बोल ही रहे थे ना, उसी समय दुर्योधन वहां पर आ गया। और दुर्योधन जब वहां पर आया, दुर्योधन ने कहा कि बोले महाराज, आप हमारे महामंत्री होकर के हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। आप हमारे महामंत्री होने पर भी आप हमारे खिलाफ बात कर रहे हो महाराज, अच्छी बात नहीं है। आज मैं आपको महामंत्री के पद से हटा रहा हूं। इस पर विदुर ने कहा कि बोले तुम मुझे क्या हटाओगे, तुम मुझे क्या हटाओगे, मैं तो खुद ही हट जाऊंगा। विदुर साधारण नहीं है, ये विदुर जो है स्वयं धर्मराज है, यमराज। श्राप के कारण ये विदुर बना हुआ है। कैसे श्राप? मांडव्य ऋषि ने दिया है श्राप इनको, मांडव्य नाम के ऋषि ने। एक बार क्या हुआ, मांडव्य ऋषि जहां रहते थे, आश्रम था इनका, वहां के एक राजा के यहाँ 3 चोर गए चोरी करने के लिए। और 3 चोर जो है चोरी करके भागने लगे। भागते भागते मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाके छुप गए। और मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर के जब छुपे तो राजा के सिपाही आए इनको ढूंढते ढूंढते। और राजा के सिपाही उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे। और ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे जैसे ही ना, तब देखा कि बोले चोर यहाँ घुसा हुआ है, चोर पकड़ो इनको। और तीनों चोर को पकड़े, साथ में मांडव्य ऋषि को भी चोर समझ के ले आए राजा के पास। राजा ने कहा चारों को सूली में लटका दो, फांसी पे लटका दो। 3 चोर जो फांसी पे लटकाए गए वो तुरंत मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं मरे। वो तो ऋषि है ना, शक्ति है उनके पास। राजा ने कहा भैया इस महात्मा को नीचे उतारो। राजा चरणों में गिर गए, महाराज कौन है आप, मुझे क्षमा कर दो। तब मांडव्य ने बताया कि मैं मांडव्य ऋषि हूं, तुम धोखे से मुझे भी चोर समझ करके लिया है राजा। अरे मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जान पाया था। तो मांडव्य ने कहा कि बोले इसमें आपकी गलती नहीं है महाराज, गलती इसमें यमराज की है। किसकी गलती है? गलती इसमें है यमराज की। और यमराज की गलती है इसमें। मैं जाऊंगा अभी यमराज के पास और यमराज के पास जा करके मैं न्याय मांगूंगा। मेरे साथ अन्याय क्यों किया गया?
मुझे सूली में लटकने का दर्द है, मुझे क्यों दिया गया? मैं अभी यमराज के पास आऊंगा। और यमराज के पास चले गए। वो कौन? मांडव्य ऋषि। जाके यमराज से बोलने लगे कि आपने मुझे किस बात की सजा दी है, मुझे बताओ आप। यमराज ने चिट्ठा खोला और चिट्ठा खोला और देखा कि बोले हाँ, जब महाराज आप छोटे थे तब आप 3 से 4 छोटे छोटे चींटियों को मारा था आपने, इसलिए आपको सूली में लटकने का आपको दर्द मिला है। मांडव्य ऋषि ने कहा जब मैं छोटा था तब मुझे मैंने अपराध किया, तो आप मुझे उसकी सजा नहीं दे सकते महाराज इतनी बड़ी। जब छोटे में जब कोई व्यक्ति गलती करता है, जब कोई बच्चा गलती करता है तो बालकपन होता है, 5 वर्ष की अवस्था तक उसमें भगवान का वास होता है। और तुमने मेरे साथ गलत निर्णय किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम जो है मेरे साथ गलत निर्णय लिए हो, गलत नीति से मुझे सजा दिए हो, मैं तुम्हें श्राप ये देता हूँ कि तुम्हें निम्न जाति में जाके जन्म लेना होगा। श्राप दे दिया। इसलिए वो जाके क्या बने हैं? विदुर। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए जंगल। बोले परिवार को छोड़ करके, पत्नी को लेकर के। पत्नी का नाम था विदुरायनी। क्या नाम था पत्नी का नाम? विदुरायनी। देखो, पत्नी को पति के सम्मान जो है ऐसे ही मिल जाता है। उनकी पत्नी का नाम विदुरायनी नहीं था, ठीक है? वो तो हम लोग कह देते हैं सेठ की पत्नी को सेठानी। ये तूत बन करके भगवान जब आए तो भगवान की झांकी को देखने के लिए सब दौड़ गए और भगवान को देखने लगे। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान जब द्वारिका से रथ में आ रहे हैं, कृष्णचंद्र भगवान, महाभारत युद्ध के पहले सब दौड़ गए, भगवान को देखने लगे। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। आहा, कितना सुंदर दिख रहे हैं भगवान। सब देखने लगे भगवान को। भगवान के स्वरूप को रथ के पीछे पीछे सब दौड़ने लगे। विदुर विदुरायन भी देखने लगे और कहने लगे भगवान हमें भी तिरछी नजर से देख लो एक बार। एक बार आप तिरछी नजर से हमको भी देख। तो भगवान ने देखा, आहा, उतने में गदगद हो गए। क्योंकि भगवान जो है प्यारे, उनका स्वरूप, उनका श्रृंगार बड़ा गजब का है। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना किया करो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना किया करो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, न इतना किया करो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी सूरत
मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। टेढ़ी मेरी चाल, ओ तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तो इतना नहीं ना चिंता। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। घर वाले बाल, ओ तेरे घूंघर वाले बाल, तो इतना ना करियो शिकार। नजर तो लग जाए प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी। कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे गलवे जंती माँ, तेरे गलवे जंती माँ, तो इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी। जय हो। तेरी मुस्कानियाँ पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका।
तेरी मुस्कनिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मुस्कनिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। तेरी मुस्कनिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मेरी चाल, ओ तेरी तेरी मेरी चाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए श्यामा, नजर तो लग जाए श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी। ये बाके बिहारी बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए श्यामा, नजर तो लग जाए श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी नजर तोरे लग जाएगी श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी ओ श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी श्यामा, नजर तोरे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, ओ तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बोले राधा रमण लाल की, वाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए, जिनके पास दो हाथ है वही उठाइएगा, और जिनके पास हाथ नहीं वो मत उठाना, ठीक है। और चलो कहो मेरे साथ, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान को सब देखने लगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। द्वारिकाधीश आए हैं कृष्ण चंद्र मुरारी भगवान, और सब जो है उस भीड़ में भगवान को देखने लगे, भैया देखने लगे। विदुर विदुरायन भी लाइन में खड़े होकर के देखने लगे भगवान को, और भगवान को देखने लगे, निहारने लगे। तो भगवान तिरछी नजर से देखे हैं विदुर की ओर, आहा तिरछी नजर से, और तिरछी नजर से जैसे देखा, दोनों आनंदित हो गए भैया, गदगद हो गए दोनों, कि भगवान ने हमें देखा, भगवान ने हमें निहारा। प्यारे भक्तजन, भगवान सभा में आए दुर्योधन के यहाँ, और सभा लगी हुई है। दुर्योधन स्वागत किए द्वारिकाधीश जी का, और दुर्योधन ने स्वागत किया। भगवान आए, और भगवान आकर के बैठे, सिंहासन दिया गया। भगवान चर्चा करने लगे, बोले दुर्योधन, बोले तुम तो भैया सुयोधन हो, और तुम सुयोधन हो तुम, और तुम जो है कैसे ये बात कर रहे हो कि बोले पांडवों को उनकी संपत्ति नहीं देंगे। भाई तुम्हारे ही भाई हैं, दे दो। आधी संपत्ति नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो उनको, उनके पास भी कुछ रहना चाहिए, बाकी तुम रख लो। इतने में दुर्योधन भड़क गया। दुर्योधन भड़क गया, बोले मैं सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा कि नहीं। अच्छा, सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा। भगवान के ऊपर भड़क गया, गुस्सा करने लगा, और भगवान को भला बुरा कहने लगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हें इतना भी बात मालूम नहीं है कि दूत से कैसे बात करना चाहिए, व्यवहार कैसे रखना चाहिए दूत के साथ। भगवान उठ के जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, भगवान को जाने मत दो। भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठाए, उसी समय सब डर गए। दुर्योधन सामने गया, बोले प्रभु 56 भोग बनाई है मेरी माँ जो है, आप चलो। भगवान ने कहा, बोले मुझे नहीं खाना 56 भोग। भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है, एक खाने वाले के पेट में भूख होना चाहिए, और खिलाने वाले का मन साफ होना चाहिए। तुम्हारा मन साफ नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है।
मैं नहीं खाऊंगा, मेरा व्यवस्था कहीं और हो गया है, मेरा बुलावा कहीं और हो चुका है। कहे भगवान ने विदुर को इशारा किया, दूर विदुर खड़े थे उस सभा में चुपके से, विदुर को इशारा किया, बोले जाओ विदुर, मैं आ रहा हूं तुम्हारे यहाँ। जहां पर भोजन की व्यवस्था है तुम्हारे लिए अच्छा, जहां व्यवहार है वहीं पर भोजन करना, अन्यथा दूसरी जगह में भोजन नहीं करना। जहां पर तुम्हारे लिए व्यवहार अच्छा किया जा रहा है वहीं खाना, अब व्यवहार नहीं किया जा रहा है वहां तुम खाओगे तो फिर गड़बड़ बात है। जहां पर पूछ दिया गया खाना खाओगे, चाय पियोगे, मत पीना खाना, समझ रहे हो नहीं? हाँ, वहां कहीं चाय पीने बैठ गए, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कई जगह जावेद पूछते इसमें, हाँ चाय चल ही महाराज, महाराज आपका तो लिया है गिलास पानी और चाय लायक तोड़कर, तब भी महाराज पिए चाहे मत पिए, है कि नहीं? लेकिन आजकल का होते जावे तब पूछते खाना खाएगा, चाय पीबे, पूछते कि नहीं पूछे? गात घर तुम सगा जाता नहीं जाओगे बाबू, भानु बाबू जाता नहीं सका, पूछते नहीं तो हाँ मोहम्मद खाबे पे मैं बता था तुला, बिल्कुल वहां नहीं खाना, जान जाना इसके प्रति हमारा बोली सेवा का भाव ही नहीं है इसके अंदर, टटोल लेना। पहले के लोग क्या करते थे पता है? पहले के लोग जो है जमीन से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे। पहले के लोग जमीन से जुड़ करके, क्यों? क्योंकि पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, इसलिए जमीन से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे। अरे हमार मामा है भैया, हमार काका है, घर में छुट्टी लगी थे जाबो एक महीना मम्मा गाँव में रही, अब कोनो जाते मम्मा गाँव एक महीना रहे नहीं जाए। उसके बाद जमाना कौन सा आया? मिट्टी के बाद कांच पीतल, हाँ थोड़ा रिश्ता में कुछ हुआ तो टिन टान चालू। और उसके बाद जब जमाना कौन सा आया? कांच के बर्तन का प्रयोग करना है, थोड़ा बहुत रिश्ता में कुछ हुआ तोड़ो यार, हटाओ उस रिश्ते मत रखो, फोड़ दो, वही होता था। अब जमाना कौन सा आया है? डिस्पोजल, खाओ पियो फेंको। अरे वो सगा आ गए भैया, चाय बना दे दे भैया, नाश्ता करा दे, नहीं है कि नहीं? यही होता है डिस्पोजल की जैसे लोग रिश्ता निभाते हैं आजकल। तो प्यारे रिश्ता निभाओ, अच्छे से निभाओ, हाँ मिट्टी से जुड़ करके, जमीन से जुड़ करके लोगों को रिश्ता निभाना चाहिए। भगवान ने कहा भैया मेरा मन नहीं है खाने का और मैं नहीं जाऊंगा खाने के लिए, बोले मुझे नहीं खाना, मेरा बुलावा कहीं और है। भगवान छोड़ के चले गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैंने क्या कहा शुरुआत में? प्रेम वाली शब्द मैंने कहा था आप लोगों को, प्रेम से ही दुनिया को जीता जाता है, ना कि नफरत से। प्रेम करो सबसे, चाहे मानव हो, जंतु हो, जीव हो, सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम, अगर ये दुनिया वाले आज सबसे प्रेम करना चालू कर देना तो इस संसार में चाकू छुरा गुंडागर्दी सब बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों के मन में क्रोध भरा हुआ है, लोगों के मन में ईर्ष्या भरा हुआ है, लोगों के मन में द्वेष भरा है, लोगों के मन में दंभ भरा है, लोगों के मन में कपट भरा हुआ है। ये विडंबना है संसार की। लोगों के मन में तरह तरह की बातें भरी हुई है। मैं और मेरा, मैं हूं और मेरा चलेगा, बस इसी में लोग फंस गए। समझ रहे हो ना? मैं हूं और मेरा चलेगा, इसी में लोग जो है फंसे हुए हैं। और कहीं लोग सबको साथ में लेकर के जाना चालू कर दे तो फिर देखो भगवान जो है आज विदुर के घर जा रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, पहुना अतिथि। उस समय विदुर जी महाराज जो है कुछ प्रबंध करने गए थे जंगल, और उस समय काकी जो है भगवान के चाचा लगेंगे ना, ये है ना विदुर जी, तो चाची जो है घर में थी, चाची नहा रही थी अंदर, और भगवान उसी समय आए। और भगवान उस समय आए, भगवान जो है आकर के, भगवान जैसे उस समय आए तो दरवाजा खटखटाया, बोले चाचा। तो चाची अंदर नहा रही थी, बोले कौन? चाची मैं द्वारिकाधीश। क्या आवाज दी भगवान? चाची मैं द्वारिकाधीश। अच्छा, अरे बाप रे भगवान आए हैं। हाँ, नहाते नहाते दौड़ गई। नहा रही थी चाची जो है, और नहाते नहाते ही दौड़ गई, और नहाते नहाते दौड़ी। भगवान ने देखा, अरे बाप रे मुझे देखने के लिए चाची ऐसे ही दौड़ाई है। भगवान जो है अपने पीला इस पटका को निकाले और फेंक दिए, उसका शरीर ढक गया। चाची का शरीर ढक गया। चाची से कहा, चाची बस देखते रहोगे कि बोले अंदर ले जाओगी, नजर नजर थोड़ी लगा दोगी? बोले आओ कि नहीं? आओ आओ, स्वागत है आपका।
भगवान को अंदर लेके आई। बोले चाची ने बड़े जोर से भूख लगी है मुझे, बड़े दूर से आया हूं ना द्वारिका से, बड़े जोर से भूख लगी है, चाची को छो दो खाने को दे देते मुझे। हाँ कन्हैया आओ आओ बैठो 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 आओ। अंदर गई चाची जो है, और अंदर गई और अंदर जा करके चाची जो है केला लेके आई। केला, क्योंकि कदली के जंगल में रहते थे, वहां जो विदुर जी लोग रहते थे वहां केले का ही जंगल था। हाँ समझ रहे हो नहीं? केला लेके आई चाची जो है, और चाची केला लेकर के जब आई तो चाची जो है केला को पकड़ती है और छिलने लगी। भगवान का इतना सेवा कर रही है चाची जो है, देखो। आज की चाचियों ने करी सेवा इसने, नहीं करे, कलयुग की चाची है नहीं। तो छिलका को छिलने लगी, और छिलका को छिल करके भगवान को छिलका को ही खिलाने लगी। गुदा को फेंक दी, खाओ का नहीं, पाओ का नहीं, और भगवान छिलका को ही खाने लगे। भैया भगवान जो है छिलका को ही खाना चालू कर दिए। और लाना चाची केला, और दूसरा केला जैसी ही चाची पकड़ी तो भगवान कहे, बोले अब खिलाएगी, अब खिलाएगी। छिलका छिलने लगी और गुदा को फेंक दी, और छिलका को फिर पकड़ा दिया, और छिलका को फिर पकड़ा दी। फिर भगवान छिलका खाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 छिलका खा गए भगवान। बताओ, वो चाचा भी अभी तक आ ही नहीं है। भगवान बेचारा 35 छिलका खा गया। बताइए, भाव में आके, प्रेम में खा के, जैसे सबरी ने खिलाया ना। सबरी ने जैसे बेर खिलाया था राम जी को, चकती थी खिलाती थी, चकती थी खिलाती थी, चकती थी खिलाती थी। उसी प्रकार से आज चाची जो है खिलाने लगी, और बड़ा वो भाव, बड़ा वो सुंदर भगवान खाने लगे। चाचा आए उसी समय, और चाचा जी आए उसी समय। चाचा जी जैसे आए, देखा, है विद्रोही, क्या कर रही है तू? उतने बड़े राजा को छिलका खिला रही है, तेरा बुद्धि मारा गया है? भगवान ने कहा, बोले चाचा जी आप चुप रहो। क्यों? अरे कितना स्वाद है छिलका में, आप क्या जानोगे? चाचा कहे, बड़ा विचित्र बात है, छिलका में थोड़ी स्वाद रहेगा। आसन लगाया गया, आसन में सुंदर भाजी की सब्जी बनी है भगवान के लिए, और पेज और भाजी, और सुंदर भगवान के लिए परोसा गया। अब भगवान कहीं से खाए तो कैसे खाए, हम तो कभी खाए नहीं है इसको, भाजी को। भगवान महल में रहने वाले हैं, पहुंचे हैं जंगल में, है कि नहीं? वो तो राम जी को पता था भाजी का स्वाद, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। भगवान कन्हैया थोड़ी जंगलों में रहे, भगवान तो महलों में रहने वाले हैं, द्वारिकाधीश हैं भगवान, राजा है भगवान। और जैसे ही परोसा गया, भगवान ने चाचा से कहा, चाचा जी चलो आप पाओ। बोले नहीं कन्हैया, बोले मैं कैसे पाऊंगा? नहीं आप पाओ। अरे कैसी बात कर रहे हो, पहले आप खाओ तब हम खाएंगे। अरे नहीं नहीं प्रभु, पहले आपको भोग लगेगा फिर हम प्राप्त करेंगे। मतलब खाते कैसे हैं वो देखेंगे, जब वो खाएंगे तब वो देखेंगे खाते कैसे हैं। तब विदुर जी उठा के पीने लगे उसको। भगवान ने देखा, अच्छा ये पीने वाला आइटम है, और सुंदर भगवान जो है उसे उठा करके पीने लगे। और सुंदर भगवान जो उसे पीने का चीज है ऐसा कहा करके भगवान एक ही बार में गटा पी गए, एक ही बार में। चाचा खत्म नहीं हुए, भतीजा खत्म हो गए। चाची और लेके आओ। और अंदर गई, कौन गई अंदर? चाची जो है, चाची अंदर गई, जितना बचा था उसे ला करके परोस दी, लो पाओ कन्हैया। अब जितना था उसे भगवान फिर एक ही बार में सटासट अंदर कर लिए। चाचा बेचारा खाई रहे, देख रहे देर से ओ उछन मांग दे कन्हैया, उछन मांग दे, सब वो सिरागे हुई मन में कहा थे। चाची भी सोच रही और मत मांगे कन्हैया, जो है मांग देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी अक्सर होता है, रात में कोई जब हमारे यहाँ मेहमान पहुंच जाता है और हम लोग खाना पीना खा के सोने की तैयारी करते हैं, कोई मेहमान पहुंच गया, बचा हुआ खाना जो है उनको खाना पड़ता है, और मेहमान लोग डिमांड कर देते हैं, अरे वाह, बोले भाभी सब्जी अच्छी लग रही है और लेके आओ। तो मन में डाउट रहता है, उछन मांग देगी है नहीं, वैसी होता है। वही हुआ, बोले चाची और लेके आओ।
पाना है। चाची संकोच करने लगी, जितना था उतना तो परोस दी मैं। हाँ? और जैसे ही अंदर गई चाची तो जाके क्या देखती है, पूरा का पूरा भरा पड़ा है, एक बूंद खाली नहीं हुआ है। बताओ अब आप कि भगवान की लीला है, भगवान की महिमा है। तुम भगवान को इतना दोगे, भगवान तुमको इतना देंगे, लेकिन दो तो सही है। पहले के लोग कहते थे साई इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। अब के लोग क्या कहते हैं, साई इतना दीजिए, हाँ, मैं खाऊं, मेरा बेटा ना भूखा रहे, 7 पीढ़ी, हाँ, जो भी आए वो भी खाए और मेरे 7 पीढ़ी भी खाते रहे, इतना दो आप, ऐसा कहते हैं। पहले के लोग कहते थे 2 वक्त की रोटी दे दो भगवान, और जो आए वो भी खा ले, इतना दे दो। लेकिन अब के लोग कहते हैं कि बोले इतनी दो भगवान, इतना दो, 7 पुश्तैनी खाते रहे, इतना दो आप। आज देखो लोगों को, आज सब जमा करने में तो लगे हुए हैं सब जो है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, खा रहे हो तो खिलाना भी जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, लोग जो है जा जाके खाते हैं सभी के यहाँ, शादी में हो गया, बर्थडे पार्टी में हो गया, सब चीज में जाते हैं खाने के लिए। और लोग नुक्स भी बहुत निकालते हैं, ऐसे ही लोग नुक्स निकालते हैं। बोले अरे उसके यहाँ गए ऐसा पका था, बोले स्वाद नहीं आया, उसके यहाँ अच्छा था। और जब उसकी खुद की बारी जब आती है खिलाने की ना, तो प्यारे वो 2 कदम पीछे हट जाता है। लोगों के यहाँ जाके खाए हो तुम, तुमको भी खिलाना होगा, ये संसार का नियम है। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है विदुर के घर साग खाए, और भगवान जो है विदुर को, विदुरायन को आशीर्वाद दिए हैं कि तुम हमारे प्रिय भक्त हो। भगवान ने कृपा किया उनके ऊपर, इसलिए भगवान कन्हैया जब स्वधाम गए तो भगवान ने विदुर को याद किया था 3 बार। सोचो अब, उतने बड़े भगवान द्वारिका नरेश, द्वारिकाधीश, किसे याद किए हैं? भगवान कन्हैया को याद किए हैं, भले विदुर को याद किए भगवान कन्हैया। मेरे विदुर, मेरे विदुर, मेरे विदुर 3 बार। और किसे कहा? बोले उद्धव से कहा था, उद्धव तुम जाना बद्री आश्रम, और जाते जाते मेरे विदुर से जरूर मुलाकात करना। मैं तो जा रहा हूँ संसार छोड़ के, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम मेरे विदुर से मुलाकात करना, और उन्हें भागवत कथा को रसपान करने के लिए मैत्रेय जी के आश्रम भेज देना। मैत्रेय जी भी उनको कथा रसपान कराएंगे। तो भगवान के जाने के बाद उद्धव जी महाराज जो है जब जा रहे थे बद्री आश्रम, तो विदुर जी से उनका मुलाकात हुआ। विदुर जी से मुलाकात हुआ, और विदुर से जब उनका भेंट हुआ तो विदुर जी पूछने लगे द्वारिकाधीश कैसे हैं हमारे। उन्होंने जवाब दिया, द्वारिकाधीश तो हम सबको छोड़ के चले गए हैं संसार से। भगवान हम सबको छोड़ के चले गए हैं विदुर जी। ओहो, उसी समय उनकी आंखों से आंसू गिर गया। भगवान की आंखों से, बोले विदुर की आंखों से आंसू की धार गिरने लगी। भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। सरस्वती नदी का किनारा था। सरस्वती नदी आज गदगद हो गई कि 2 संत मिले हैं मेरे पास, उद्धव और विदुर। एक ज्ञानी है, एक नीतिज्ञ है। सरस्वती सत्संग है, गंगा ज्ञान है, यमुना भक्ति है। सरस्वती के किनारे जाओगे तो सत्संग मिलेगा, सत्कर्म करने की वो रास्ता मिलेगा। गंगा किनारे जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, यमुना किनारे जाओगे तो भक्ति मिलेगी। यमुना मैया भक्ति है। हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि बोले भगवान कन्हैया गए तो संसार छोड़ के, लेकिन आपको याद किया है विदुर जी 3 बार। हो उनकी आंख से फिर आंसू पड़ गया कि बोले भगवान ने मुझे याद किया, मुझ जैसे अधम को उन्होंने याद किया। कहा है कि बोले आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम चले जाना, और आश्रम जाकर के आपको कथा रसपान करना है, भागवत की कथा सुनना है आपको। क्योंकि भगवान तो चले गए हैं, लेकिन भगवान जो है अपने दिव्य तेज को भगवान किस में समाहित किए हुए हैं? भागवत में। आज भी कलयुग में है प्यारे, आज भी अगर हम भाव से कथा सुने ना, और भाव से अगर हम कहें कि हमारे बाजू में भगवान कन्हैया बैठे हैं, वो अनुभव करो आप। भगवान कन्हैया अनुभव की वस्तु है। अगर आप अनुभव करोगे कि भगवान हमारे बाजू में बैठे हैं, तो जरूर तुम्हें भगवान का एहसास होगा। बस ये जो मन है ना, इस मन को भगवान को दे दो आप। ये मन ही तो मांगते हैं भगवान हमसे, हमारा धन नहीं मांगते, हमारा पैसा नहीं मांगते भगवान हमसे, हमारा केवल अपना मन मांगते हैं। लेकिन हम अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं। मन को भटकाने की जरूरत नहीं है भैया, मन को भगवान को दे दो, भगवान के चरणों में लगा दो आप।
इसी से सबका कल्याण है और इसी से सबका मोक्ष है। क्योंकि कलयुग में भगवान का एक नाम ही तो ऐसा है जो आपको तारने का काम करेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति होती है। देखा ना आपने, समुद्र सेतु निर्माण के समय वानर सब क्या कर रहे थे? नल नील ने आज्ञा दिया कि बोले समुद्र में सेतु निर्माण करेंगे। नल नील जो है इंजीनियर थे उस जमाने के। नल नील ने कहा कि बोले राम जी का नाम लिख लिख करके इसको पत्थर को फेंकते जाओ। और राम जी का नाम लिख लिख करके जब समुद्र में ना डालते गए तो वो पत्थर तैरने लगा। राम जी भी सोचे मैं भी बैठा हूं, मैं भी ट्राई करूं जरा। राम जी पत्थर पकड़े और पत्थर पकड़ के फेंके तो वो पत्थर डूब गया। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं देख करके, उधर से हनुमान जी भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले प्रभु आप छोड़ रहे हो? हनुमान जी से पूछा, बोले हनुमान एक बात बताओ, बोले तुम लोग पत्थर फेंक रहे हो ना तो पत्थर तैर रहा है पानी में, अब मैं जिसे फेंका वो डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु आप जिसको पकड़े रहोगे, आप जिसको पकड़े रहोगे वो कभी नहीं डूबेगा, और आप जिसे छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा ना। आपने क्या किया? छोड़ा है। और हम क्या कर रहे हैं? आपको पकड़े हैं। पत्थर में राम लिखा है मतलब पकड़े हैं। हम आपको पकड़े हुए हैं प्रभु, तो हम कैसे गिर सकते हैं? आप हमें छोड़ दोगे तो हम गिर जाएंगे भगवान। हाँ, इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति होती है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, इसी नाम को लेकर के अहिल्या बाई तर गई, इसी नाम को लेकर के मीरा तर। इसलिए क्या कहा करो? इसलिए कहा करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। श्री राधे। नारियों की सेवा करते हुए श्री लोग आइए। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, इस तरह के हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, इस तरह के हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता आया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आइए
नहीं छोड़कर काम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को, अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। सुख दुख में ना उनको भुलाया करो, सुख दुख में ना हमको भुलाया करो। राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से ना उनको भुलाया करो, अपने मन मन से न उनको भुलाया करो। राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। श्याम बोला करो श्याम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे बोले भागवत भगवान की प्यारे भक्तजन, देखो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित तो चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बच्चे बन के रहे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी, अब उस समय पृथ्वी जो है धरातल में डूबी हुई थी, धरातल में था हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य जो लेके गया वो था। हिरण्याक्ष कौन है?
ये हिरण्याक्ष जो है कश्यप ऋषि की, कौन है हिरण्याक्ष? कश्यप ऋषि का बेटा, समझ रहे हो ना, कश्यप का बेटा है ये। और ये हिरण्याक्ष जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी माँ का नाम है दीति, दीति, कश्यप ऋषि की पत्नी है दीति। एक बार दीदी जो है संध्या के समय, सायं काल के समय जिद करती है कि बोले हमें काम भोग करना है, बड़ी इच्छा है काम भोग करने की। तो मना कर दिया। किसने मना किया? ऋषि ने। बोले सायं काल का समय है, पूजन पाठ का समय है। दीदी मैया नहीं मानी। कश्यप जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कश्यप जी ने? कि बोले जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षसों का जन्म होगा, दैत्यों का जन्म होगा। अब वो डर गई। डर के कारण 100 साल तक दोनों को अपने गर्भ में छुपा के रखती है। 100 साल तक, बताओ, 100 वर्ष तक अपने गर्भ में छुपा के रखी है। समय आने पर दोनों बच्चे बाहर आए और दोनों जो है रोज बढ़ते थे, रोज, समझ रहे हो ना, रोज। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 बालक हुए, बड़े उपद्रवी हुए। ये वही हिरण्याक्ष है जो पृथ्वी को धरातल पर ले डूबा है, पृथ्वी मैया को। पृथ्वी मतलब पृथ्वी हम सब समाये हुए हैं, समझ रहे हो ना। अब पृथ्वी जो है नीचे है, तो फिर निर्माण कार्य आगे बढ़े कैसे? तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया, जोर से छींकते हो ना आप लोग, सर्दी जब होती है तो ब्रह्मा जी को छींक आया और ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हुआ। बोलो वराह भगवान की। वराह भगवान का आगमन हुआ। फूल छोड़ दीजिए दोनों में, जो फूल रखे हो आप लोग, उसे लास्ट में आके चढ़ाइएगा, है ना। वराह भगवान का आगमन हुआ। और वराह भगवान का जब आगमन हुआ, वराह भगवान गए कहाँ? धरातल। और धरातल में गए हैं और वहां जाकर के वराह भगवान जो है हिरण्याक्ष से कहें, वराह भगवान देखे हो ना, सुअर, सुकर रूप में आए भगवान। अब यहाँ जो होता है वो सुअर हो जाता है। और जंगल में जो रहते ना, तिल बरह का थे, बरह देखे हो, एक आध जन के गांव जंगल को थी हवे हैं, हाँ वहां पाछू को थी, हाथ उठा, हाँ कैसे दिखते वो उन्होंने, चश्मा वाली बरह। अरे होती हाथ मारा था उसका, मैं क्या हूँ, हाथ उठा इसका गई नहीं, ले कुछ नहीं हुआ। बरहा बड़ा खतरनाक होते। तुहर गांव को थी हवे नहीं बरहा, हाँ वो दे हमारे बेंजो वाला बैठे धन्नू भैया, ओकर गांव को थी हवे। ओकर गांव को थी मन बड़ा खतरनाक होते, आदमी सीधा मार देते। हाँ ऐसा दांत निकला हुआ होता है, समझ रहे हो ना। खेतों में आता है धान वान फसल खाने के लिए, लेकिन आदमी को भी अच्छा मार देने वाला होता है, बड़ा डेंजर होता है, खूब ताकत होता है ना इसके अंदर, प्यारे भक्तजन। तो भगवान वराह रूप में आए हैं और वराह रूप में आकर के हिरण्याक्ष से मांगे हैं पृथ्वी को। हिरण्याक्ष भैया पृथ्वी दे दो मुझे, इन्होंने मना कर दिया। बोले मैं नहीं दूंगा पृथ्वी, मुझसे युद्ध करो, और युद्ध करोगे तो फिर तुम जीत जाओगे, और जीत जाओगे तो मैं दे दूंगा पृथ्वी, और हार गए तो मैं पृथ्वी कदाचित नहीं दूंगा तुम्हें। हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध होते गया होते गया होते गया। भगवान मारे हिरण्याक्ष को, तो एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया। भगवान पृथ्वी मैया को लेके ऊपर आने लगे, दांत में रख के, और ऊपर लेके आने लगे तो पृथ्वी को घमंड हो गया, पृथ्वी को अहंकार हो गया कि भगवान मुझे लेके आ रहे हैं, बताओ। पृथ्वी समझने लगे मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान वो लेके सीधा कहाँ आए? वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम लेकर के जब आए भगवान ने, तब उनको दिखाया, क्या दिखाया? कि देख तेरे आने से पहले मैंने सब चीजों का व्यवस्था पहले से ही कर दिया है। वृंदावन को तो भगवान पहले से बसा के रखे हैं, वृंदावन को, समझ रहे हो ना। वृंदावन धाम जो है पहले से बसा बुसाया है, जहाँ कभी प्रलय नहीं आ सकती। वृंदावन धाम की महिमा परंपार है प्यारे। पृथ्वी ने देखा कि पहले से यहाँ तो वृक्ष पेड़ पौधे सब है वृंदावन में। पृथ्वी का अहंकार टूट गया। पृथ्वी को ले जाकर के ब्रह्मा जी के हाथ में दिए, अब ब्रह्मा जी के हाथ में दिए तब सृष्टि का निर्माण कार्य फिर आगे बढ़ा, और उसी तरीके से सृष्टि का निर्माण कार्य जो है आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का आगमन हुआ, मनु और शत्रुपा का। बाएं भाग से शत्रुपा देवी आई और दाहिने भाग से
मनु महाराज का प्राकट्य हुआ। दोनों शरीर के भाग से, बायां और दायां दो भाग होता है ना शरीर में, दोनों भाग से मनु शत्रुपा का आगमन हुआ। और मनु शत्रुपा जी जब आए तो मनु शत्रुपा जो है जैसे ही आए प्यारे भक्तजन, तो मनु और शत्रुपा जो है दोनों को सृष्टि के निर्माण कार्य का भार ब्रह्मा ने सौंपा, पृथ्वी को दिया। तो मनु महाराज की सबसे पहले 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। 2 बेटे और 3 बेटियां। आज बेटियों की कथा सुनेंगे हम लोग, कल बेटों की कथा सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन 3 बेटियां कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और बेटे कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा कल सुनेंगे, आज बेटियों की कथा। ये 3 बेटियां ऐसी महान हुई जिनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ा। मंझली वाली देवहूति, इसका अर्थ क्या है? देवहूति, जो देवों को बुला ले वो है देवहूति। आप सब भी देवहूति बन सकते हो, आप सब भी अपने घर भगवान को बुला सकते हो, बस आपको देवहूति बनना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज हम परिवार में रहते हैं, कैसे बुलाएं? अरे कोई बात नहीं, परिवार में रह के ही तो सब चीज की करने में आनंद है। परिवार में रहो और परिवार में रह करके ही आप जो है क्या करो? भगवान का ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, स्तुति करो भगवान का। आप सब जो है देवहूति बन सकते हो। देवहूति जो है भगवान को बुलाई कैसे? आइए इस पतित पावन कथा को रसपान करते हैं। एक बार सब जयकारा लगाइए, बोले भागवत भगवान की, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बोले हे राजा, मनु और शत्रुपा की मंझली बेटी देवहूति, इनकी शादी जो हुई थी वो करदम ऋषि से हुआ था। करदम, जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले वो है करदम। करदम इंद्रियां क्या है? इंद्रियां किसे कहते हैं? आपके शरीर में ये रोम है ना, ये भी इंद्रियां हैं। आपके आंख है वो भी इंद्रियां हैं, आपका नाक है वो भी इंद्रियां हैं, आपका जीभ है वो भी इंद्रियां हैं, आपका ये होंठ है ये भी इंद्रियां हैं, आपके कान है ये भी इंद्रियां हैं। लेकिन इन इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाना यही तुम्हारे मन का कार्य होता है। मन जो होता है वो इन सबको संचालित करता है, इन सब का स्वामी होता है मन। अब तुम्हारा मन अच्छा रहेगा तो वो अच्छा कार्य करवाएगा, और मन बुरा रहेगा तो अच्छा कार्य नहीं करवाएगा। ये आंखें चाहती हमेशा अच्छा अच्छा देखते, ये नहीं चाहता कि भगवान को देखते रहो। ये कान कहता है कि बोले अच्छा अच्छा संगीत सुनो। ये कान ये नहीं चाहता कि भगवान का भजन सुनो। चाहता है क्या? नहीं चाहता। ये जीभ चाहता है हमेशा कुछ अच्छा खा लूं। देखो अभी कथम बैठे हो आप लोग, और कथम बैठे हो तो ध्यान कभी जाएगा कि बोले अरे भूख लग रहा है, चाय का समय हो गया, मन जाएगा। जीभ स्वाद खोजती है कि नहीं? स्वाद खोजती है चाय। तो इस जीभ को हमें कहाँ लेके जाना है? चाय की ओर नहीं, प्रसाद की ओर है जीभ, तो भगवान का प्रसाद खाएगा, वो प्रसाद की ओर आएगा। आंख संसार को नहीं, टेढ़ी टांग वाले को देखना है तो भगवान की ओर आएगा। हाथ इधर न जा, भगवान के लिए ताली बजा, तो वो सत्संग में आएगा। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आपको बता दूं मैं, करदम जी महाराज कई साल तक तपस्या किए, कई साल तक। और करदम जी महाराज कई वर्षों तक जब तपस्या किए तो तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। मांगो करदम, क्या मांगना है, हम तुम्हें वरदान देंगे। करदम ने कहा कि बोले प्रभु मुझे कुछ भी मत दे दो, एक नारी दे दो आप। भगवान कहे नारी? नारी क्यों? स्त्री क्यों? उसी समय उनकी आंख से आंसू टपक गया। एक बूंद आंसू जो है, आंसू टपका एक बूंद, और आंसू जो है जैसे ही टपका तो वो आंसू जो है बन गया क्या? बिंदुसार सरोवर। क्या बना? बिंदुसार सरोवर बन गया। और बिंदुसार सरोवर जब बना
तो उस सरोवर की एक खासियत थी कि उस सरोवर को स्पर्श करने से शरीर में वैराग्य की भावना जाग जाती थी। भगवान ने पूछा, बोले करदम तुम नारी क्यों मांग रहे हो, ये बताओ, नारी क्यों मांग रहे हो तुम? करदम ने कहा कि बोली प्रभु मैं नारी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि उस नारी के साथ मिलकर मैं आपकी भक्ति करूंगा और आप ही मेरे घर पुत्र बन करके आओ, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं नारी की मांग कर रहा हूं। आपको मैं पुत्र की भावना से देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा सुन, 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। कौन आएंगे? 3 दिन बाद आएंगे मनु जी आपकी अपनी बेटी को लेके, आप उनसे शादी कर लेना। मनु जी के पास जाके नारद जी बताए कि ऐसी ऐसी बात है, आप अपनी बेटी को लेके करदम के पास जाओ। और करदम ऋषि के पास जाने के लिए तैयार हो गए मनु, शत्रुपा और देवहूति तीनों, और तीनों तैयार हो गए जाने के लिए। इधर करदम जी महाराज अपने आश्रम की साफ सफाई करने लगे। आश्रम में जाला वाला लगा है, चकाचक साफ करने लगे। आप लोग भी करते हो नहीं? हाँ, सगा भैया हैगा, बेटा शादी करना है, बेटी की शादी करना है, समधी मनाने वाला है, लीप पोत डरो, अंगना लीप डरो, ऐसे की तो नहीं है। वैसे ही करदम महाराज अपने आश्रम की सफाई कर रहे हैं और 3 आसन लगा के रखे हैं, 3 आसन। मनु जी महाराज पहुंचे अपनी बेटी को लेकर पत्नी के साथ में, और मनु जी महाराज जैसे ही पहुंचे, वहां पर जैसे ही पहुंचे मनु जी महाराज, तो क्या देखा? करदम जी सुंदर स्वागत कर रहे हैं, साफ सफाई हुआ है। और मनु जी महाराज को बुलाया गया, आइए महाराज, आइए आइए, बैठिए बैठिए आसन में। मनु मैं बैठ गई इस आसन में, तो बाजू में मेरे माता पिता हैं, उनका अपमान होगा। बाजू में मेरे होने वाले पति हैं, उनके सामने इस दिव्य आसन में कैसे बैठूं? अपमान होगा, नहीं बैठ सकते। आजकल के लोग क्या करते हैं, जब शादी लगाने जाओ तो हाँ, एक तरफ सामने लड़की लड़का, एक तरफ लड़की के माता पिता, हाँ चाय लाओ, चाय पी रहे हैं, बिस्किट चल रही है, बातचीत चल रहा है, सामने लड़की बैठी है, लड़के के पिता बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, बातचीत चल रहा है। हाँ, मर्यादा खत्म हो गई आजकल, है कि नहीं? और तो और आजकल इतने मर्यादा भूल चुके हैं। आजकल की माताएं जो है, जब समधी के सामने बैठे हैं तो सर भी ढांकना भूल गए। ये जमाना आ गया है आजकल। आजकल जो है संस्कारों का, मर्यादा का हम कटौती करते जा रहे हैं। जितने मर्यादा का कटौती होगा, संस्कारों का दोहन होगा ना, उतने ही हमारे जीवन का भी दोहन होगा, याद रखना। हाँ, पहले शादी कितने दिन का होता था? वाह, हम 7 तिल वाला ना 7 दिन होते हमारे घर बिहाव, है नहीं? हाँ, अरे हमन भैया 5 तिल वाले 5 दिन हुई हमारे यहाँ बिहाव, ऐसे कहे, है नहीं? 5 दिन तक होता था बिहाव, शादी जो है, समझ रहे हो ना? हाँ, वो दाई आगू में बैठे हो, पूछो के दिन हो ओकर बिहाव, वही दिन पाछू में बैठे, वो तो पिंक कलर के, हाँ के दिन हो दाई तो शादी है, वो 5 दिन हो, 7 दिन ले। हाँ, वो लक्ष्मी ने हाथ उठा, गुरुजी हमारा शादी है। हाँ, वो तो पाछू वाली है, 7 दिन ले हो, पूछ लो भाई, उदाहरण है। आगू शादी में 7 दिन के हुए, अब ओकर बाद धीरे धीरे 5 दिन के हो गए, अब ओकर बाद जैसे 5 दिन हुई स्थान, अब 3 दिन के हो गए। अब 3 दिन के बाद में कहाँ लगे हो महाराज जी? बोले पंडित जी 1 ही दिन की शादी करो। अरे लड़का वाले भी यहीं आएंगे, लड़की वाले हम लोग भी वहीं बाजू में रहेंगे, और सुबह आप आना जल्दी 8 बजे, वही पीछे कैंपस है, गार्डन, वहीं चुमाटी चले जाएंगे। दोपहर में हल्दी कार्यक्रम हो जाएगा और शाम को बोले शादी रिसेप्शन हो जाएगा। कहाँ समय नहीं है, भवन नहीं मिल रहा है, 1 ही दिन में निपटाओ। हो गया शादी, है नहीं? हो गया नहीं? बताओ। हाँ, वो सब नेंगचार गया, संस्कार गया। संस्कारों का हम जितना दोहन करेंगे उतनी ही हमारे जीवन में कटौतियां होगी। आज शादी कब होती है? रात में, निशा, निशाचर शादी होती है आजकल की जो शादी होती है। निशा मतलब होता है रात्रि, चर मतलब राक्षस,
समझ रहे हो नहीं? पहले गोधूली बेला में शादी होता है और आज लिख भी देते हैं लोग कार्ड में, विवाह गोधूली बेला में पानी ग्रहण। हाँ महाराज बेचारा शादी करवाइए जाग बैठे रही हूँ, रात भर बीत के सब खा ली पी ली तब शादी होती है, बता है? और ऊपर से जब दक्षिणा की बारी आ जाती है तो लोग 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ बोले चलो भैया दक्षिणा का संकल्प करो। बारी आती है 2100 दक्षिणा देने की, तो वाह पंडित जी बोले 2100 बहुत ले रहे हो भैया, हमारे गांव महाराज 1100 निपटा देते, ले रख 1100। हाँ और जहां पैसा उड़ाने की बारी आई तो फोकट में नाचते रहेंगे तो पैसा उड़ाएंगे उसमें, है कि नहीं? 50,000 का तो लोग नाचने के लिए वो आजकल धुमाल लगवाते हैं, 50-60 हजार का। हाँ आजकल 15,000 का फटाका फोड़ते हैं, फट से फोड़ो ऊपर जाके आसमान में फूटेगा। हाँ है कि नहीं? और जूता वाला सिस्टम हो गया है आजकल। शादी के बाद साली है जूता लुका ही महाराज रुक तो एक कनक, तब सातों भावर पड़बे है नहीं? साली है जूता लुका ही तो बोले दुल्हा नहीं जीजा जी हमको 11,000 चाहिए। परिवार वाले में कहीं मरे 11,000 बहुत है, दूल्हा उधर से इशारा करके दे दो ना पिताजी। हाँ वो 11,000 तुरंत निकल के खस ले है। और बेचारा महाराज जी ने अपन घर ले छोड़ के आए है, परिवार ले छोड़ के आए है, रात भर जागा थे, शादी करा रहे हैं, उनको तुम 2100 देने के लिए सोचते हो, हैं? समझ रहे हो ना? सुन रहे हो ना धीरज? ते तो बिहाम वैष्णव मत करबे बाबू। हाँ जूता उता लुकाही तोड़ना तो उसने निशान देते हैं 11,000। ठीक है दीपक? हाँ सब सुनत गा ध्यान से, बनेगा हाथ गुरु जी के, और कभी हाव नहीं हो है नहीं? हाँ तो प्यारे भक्तजन आजकल लोग जो है निशाचर शादी करते हैं, रात में फेरा होता है और 3 साल बाद फिर टाएं टिन टाएं चालू है। तो संस्कारों का हम दोहन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारा संस्कार बना हुआ है मेरे प्यारे भक्तों, उस संस्कार के तहत, उस मर्यादा के तहत आप जो है अपने कार्यों को संपन्न करो। संस्कारों का हमको दोहन नहीं करना है, संस्कारों के हिसाब से हमें जीवन चलाना है। ये संस्कार जो होती है ना, संस्कारों में रह करके जब हम अपने जीवन को सुंदर सुदृढ़ चलाते हैं ना, तो उसमें बड़ा आनंद होता है। संस्कार में रहने से, अनुशासन में रहने से। आज देखो देवहूति मैया जो है आसन में नहीं बैठी, देवहूति मैया बाजू में बैठ गई। और देवहूति मैया बाजू में बैठती है और आसन में हाथ लगा दी। पति का भी सम्मान हो गया, माता पिता का सम्मान, नीचे बैठी और आसन में हाथ लगा दी। करदम महाराज समझ गए कि ये मेरे होने वाली पत्नी के लायक है और मैं उससे शादी करूंगा। डन, फिक्स हो गया। और शादी होने के बाद जैसे विवाह संपन्न हुई, तो विवाह जब हो रही थी तो करदम जी महाराज ने एक शर्त रखा। क्या शर्त रखा? कि बोले सुनो महाराज, एक बेटा हो जाने पर हम जो है संन्यास ले लेंगे। एक बेटा होगा फिर हम संन्यास ले लेंगे। बोले ठीक। शादी के बाद में करदम जी महाराज कई साल तक तपस्या में लीन हो गए, कई साल तक। और कई साल तक तपस्या में जब लीन हुए ना, तो पत्नी भी बाजू में बैठ के तपस्या में लीन हो गई। आज किसी की अगर नई नई शादी हो गई, और पति जो है अगर चारों धाम की यात्रा करने जाए तो पत्नी क्या कहेगी? बोले मुझे अभी नहीं जाना है चारों धाम की यात्रा करने के लिए, मुझे मैके में छोड़ दो, तुम मेरी उम्र थोड़ी हुई है। कहती कि नहीं कहती है? आज जो हो रहा है उसी को बता रहा हूँ। लेकिन देवहूति मैया भी बाजू में बैठ करके क्या कर रही है? देवहूति मैया बाजू में बैठ करके वो भी सत्संग कर रही है। करदम जी महाराज जो है आंखों को बंद करके सुंदर ध्यान में मग्न हैं, और करदम जी महाराज ध्यान में मग्न हैं, आनंदित हैं। पत्नी भी बैठ करके ध्यान में मग्न है, सुंदर साधना करने लगे। हृदय में भगवान को उतारे हैं, हृदय में भगवान को बसा लिए हैं। आप सब भी ध्यान किया करो, और ध्यान करने से भगवान हमारे मन में आते हैं। ध्यान जब करोगे तो भगवान तुम्हारे हृदय में आएंगे, भगवान तुम्हारे मन में आएंगे। ठीक है? 2 मिनट का ध्यान चिंतन स्नान के बाद बिल्कुल किया करो। आंख को बंद करके ओम का उच्चारण किया करो, और ओम का उच्चारण करने के बाद भगवान तुम्हारे आज्ञा चक्र में आएंगे। भगवान तुम्हारे हृदय में आएंगे, तुम्हारे दिल में आएंगे। भगवान दिल में किसे बसाना है? प्यारे घनश्याम को, भगवान को।
और किसी को नहीं, ठीक है। भगवान कन्हैया से प्रेम करना है हमको। दिल में तू श्याम नाम की, आओ बड़ा प्यारा भजन। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा। बुलाना कैसे है, कैसे बुलाओगे? दिल से बुलाना है, ठीक है। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ में। बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में। खुशियों से झोली भर देगा, पल भर की बात है। रे भक्तो पल भर की बात है, रे भक्तो पल भर की बात है। झोली फैला के देख ले, झोली फैला के देख ले, वो भर देगा झोली। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो। हमारे का साथी श्याम है, यारों का यार है। रे भक्तो यारों का यार है, रे भक्तो यारों का यार है। अहलावती का लाल ये सुनता पुकार है। रे भक्तों को सुनता पुकार है, रे भक्तो सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम के, चरणों में बाबा श्याम के वो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे।
भक्तो श्याम करेगा पूर्ति, रे भक्तो श्याम करेगा पूर्ति। प्रेम अगर यकीन नहीं, प्रेम अगर यकीन नहीं तो आसमां के देख आएगा, 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 आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख। रे भक्तो आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा, 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 आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा। दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। बोले बाके बिहारी लाल की। भागवत भगवान की कृपा से 12 वर्ष बाद इनको संतान के रूप में कन्या रत्न प्राप्ति हुई है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए, और कल इनका कार्यक्रम है तो बोले पहले गुरुजी के हाथ में हम संतान को सौंपे, इसलिए आए हुए हैं। खूब आशीर्वाद है। आइए आइए।
बोले बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है जब ऐसा किसी का कार्य जो है संपन्न होता है। तो बस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, वो जरूर आते हैं। हाँ? जिनकी कथा हम सुन रहे हैं ना, अगर उन पे अगर हमको भरोसा है, विश्वास है, तो भगवान जरूर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज इतने साल हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा। अरे सब्र तो करो, हाँ जरूर फलित होता है, समझ रहे ना। ऐसे ही बालोद जिला में एक पटेल परिवार, और कहीं दूर की तो बात छोड़ो आप, अभी जब मेरी कथा हुई थी जुलाई में, जुलाई में जब कथा हुआ था, तो वहां उस यादव परिवार में 8 साल से संतान नहीं हुआ था। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके यहाँ 3 बच्चे हुए। उन लोग कल कथा में आए भी थे, यादव जी लोग, शायद आज आए हैं कि नहीं आए पता नहीं। 2 लड़की और 1 लड़का, 3 बच्चे एक साथ जन्म लिए थे उनके यहाँ। तो ये है कि बस विश्वास रखना होता है भगवान के ऊपर। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आस्था है, तो भगवान की कृपा जरूर होती है। बस ब्राह्मण के द्वारा, संत के द्वारा बताए गए मार्गों पर अगर आप चले तो बिल्कुल कृपा बरसती है, होती है। प्यारे भक्तजन, तो करदम जी महाराज की विवाह हुई और करदम जी महाराज कई साल तक तपस्या में, साधना में लीन हो गए। और तपस्या जब पूर्ण हुई, तो तपस्या जैसे ही पूर्ण हुई, तो उसके पश्चात फिर करदम जी महाराज जो है, तपस्या जब पूरी हुई तो करदम जी महाराज उठे और अपनी पत्नी को उठाया। इतने तपस्या में लीन थे कि जब तपस्या से जागे तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। बताइए आप। पूछा, देवी कौन हो तुम? बताया, मैं आपकी पत्नी हूं महाराज। दोनों गए और उसी बिंदुसार सरोवर में जाकर के भगवान डुबकी लगाए। और करदम जी महाराज अपनी शक्ति से एक विमान मंगाए हैं, और उस विमान में बैठ करके दोनों जो हैं भ्रमण किए हैं। और विमान में बैठ करके जब दोनों भ्रमण किए हैं, तो उनके यहाँ 9 बेटियों का आगमन हुआ है, 9 कन्याओं का। और 9 कन्याओं का जब उनके यहाँ आगमन हुआ है ना, तो 9 बेटियों का जब उनके यहाँ आगमन हुआ सुंदर, करदम जी महाराज सोचे अब मैं छोड़ के संन्यास ले लूं। लेकिन बात हुई थी, शर्त क्या हुई थी? एक बेटा हो जाने पर गृहस्थाश्रम को छोड़ेंगे। 9 बेटियां कौन कौन सी थी? 9 बेटियां जो है, कला, हविर्भू, ख्याति, अनुसुईया, गति, अरुंधति, श्रद्धा, क्रिया, शांति, ये 9 बेटियां आए। फिर साधना में लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए। भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर के कहे कि बोले मांगो करदम, क्या मांगना है? तो इन्होंने कहा कि बोले हम आपको पुत्र के रूप में आपको मांगना चाहते हैं। तब कहा कि बोले ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। और कालांतर में भी भगवान जो है कपिल भगवान बन करके इनके यहाँ आगमन हुआ। इनके यहाँ करदम और देवहूति के आंगन पर भगवान का एक अवतार हुआ, कपिल भगवान का। बोले कपिल देव भगवान की। 5वें नंबर के अवतारी है ये 24 अवतार में, और ज्ञान के अवतार है ये प्यारे भक्तजन कपिल देव भगवान। अब कपिल देव जी का जब आगमन हुआ, तब 9 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। शादी करना है मेरी बेटियों का, करदम जी महाराज को शादी करना है, क्या करूं मैं, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी आए अपने 9 बेटों के लेकर के, और 9 बेटों को लेकर के आए हैं। 9 बेटों को लेकर के जब आए, तो 9 बेटों के साथ 9 बेटियों की शादी हुई। मरीचि ऋषि का शादी हुआ कला के साथ, अत्रि की विवाह हुई अनुसुईया के साथ, अंगिरा का शादी हुआ श्रद्धा के साथ, पुलत्स का विवाह हुआ हविर्भू के साथ, पुला का शादी हुआ गति के साथ, क्रतु का क्रिया से, भृगु का ख्याति, वशिष्ठ की अरुंधति, अथर्वा की शांति। इस तरीके से 9 बेटियों की शादी संपन्न। करदम महाराज गृहस्थाश्रम को त्याग दिए, संन्यास ले लिए जीवन से। देखो संन्यास शब्द का बड़ा महत्व होता है, याद रखना, ठीक है। संन्यास क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि संन्यास लेने मात्र से भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। मरने के समय जो व्यक्ति कह दिया कि मैंने संन्यास लिया है, तो उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। इसलिए संत जन, राजा जन सब क्या करते थे? संन्यास लेते थे जीवन से। संन्यास शब्द का बड़ा महत्व है। अनुसुईया मैया की कथा आएगी आगे, बिल्कुल ध्यान से बैठिए आप लोग, कथा सुनिए। तो करदम जी महाराज जो है घर छोड़ करके चले गए।
घर में कौन कौन बचे? कपिल देव और उसकी माँ देवहूति। देवहूति जो है प्यारे भगवान से पूछने लगती है, तम त्वाम कदाहम शरणम शरणम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्वर वेदाम वरिष्ठम। कन्याओं का विवाह हो गया, करदम जी तपस्या करने चले गए। एक दिन महादेव होती कपिल भगवान के पास बैठती है और उनसे उपदेश पूछती है। क्या पूछा माने? मैं इंद्रियों के विषय वासना से खिन्न हूँ पुत्र, मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता क्यों नहीं आई है? देखो बड़ा अच्छा शब्द है, पूर्णता। मेरे जीवन में पूर्णता क्यों नहीं आई है, पूर्णता क्यों नहीं मिली मुझे, ये बताओ। तब कहने लगे, माँ पूर्णता जीवन में जब ही आएगा जब आपका जुड़ाव पूर्ण से हो जाएगा। पूर्ण से जुड़ाव होगा कब? पूर्ण कौन है? पूर्ण है तो केवल परमात्मा। और परमात्मा से जब तुम जुड़ जाओगे माँ, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए सच्चे संगतों का, सच्चे संतों का संग करना होगा आपको। सच्चे संतों के लक्षण क्या है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना मजा सत्रवा शांत साध्वा साधु भूषणा। बोले तितिक्षवा सहनशील, सच्चे संतों के अंदर सहनशीलता होना चाहिए, दयालु का गुण होना चाहिए। कारुणिका मतलब करुणा का भाव होना चाहिए। ठीक है? करुणा के अवतार कौन है? भगवान शंकर है। तभी तो कहते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है भगवान शंकर। शंकर कौन है? संसार के गुरु है, संत हैं। तो संत के अंदर क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। सारे देहधारियों के अकारण मित्र, मतलब सभी देहधारियों से प्रेम करने वाला। शांत, शांता मतलब शांत, साधवा मतलब साधु जन। सच्चे संतों का लक्षण यहाँ पर भगवान ने गिनाया है। पुत्र जीवन में आनंद कहाँ है? तो भगवान कपिल ने कहा कि बोले जीव को माँ आनंद किसी जड़ में नहीं मिलती, किसी चेतन में नहीं, आत्मा में ही आनंद होता है। आत्मा के बाहर जो दिखाई देता है वो सही मायने में आनंद नहीं होती। आनंद होती है हमारे हृदय में माँ। और इसके लिए हमको हमारे मन को भगवान में लगाना चाहिए। मन को लगाने के लिए ध्यान करना चाहिए, आसन में बैठना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। अष्टांग योग का ज्ञान भगवान ने दिया है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग का ज्ञान भगवान ने दिया है। भगवान का ध्यान कैसे करे बेटा, ये पूछा माँ ने। तो भगवान ने कहा, माँ सर्वप्रथम आसन को जीत कर पवित्र ध्यान पर कुश या मृग चर्म का आसन बिछाकर शरीर सीधा करके आसन पर बैठना चाहिए। भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। देखो मंदिर भी जब जाते हो ना तो मंदिर जाने के नियम क्या क्या मैंने बताया था आप लोगों को। मंदिर जाते वक्त क्या क्या नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ सुनो। मंदिर जब भी जाओ तो चप्पल जूते पहन के मत जाना। मंदिर जब भी जाओ तो केवल मंदिर जाते वक्त भगवान का ही ध्यान करना, बीच में और किसी से बात नहीं करना। मंदिर जब गए हो तो वहाँ भगवान को प्रणाम करना। तुम्हारे परिवार वाले अगर मिल के मंदिर में तो परिवार वालों को प्रणाम कर लो, ऐसा नहीं, भगवान कुपित होते हैं। मंदिर पर स्वर्ण आभूषण ज्यादा पहन के मत जाना, भगवान नाराज होते हैं। ठीक है? मंदिर पर जब भी जाओ तो भगवान के सामने पैर करके नहीं बैठना। कथा में भी जब आते हो ना तो पैर लंबा करके भगवान की तरफ नहीं बैठना चाहिए। कई लोगों का आदत रहता है पैर लंबा करके बैठते हैं, दोष पड़ता है। सफेद रंग के कपड़े पहन के अगर जाओ तो नील लगा करके मत जाना। थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। नील लगे हुए कपड़े पहन के जाओगे तो भगवान कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। नील जो होती है वो अपवित्र होती है। नील की खेती में कहीं तुम धोखे से पैर रख दोगे तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। ठीक है? और मंदिर जब भी जाते हो तो डायरेक्ट जाके तुम भगवान का दर्शन करके आ जाते हो। तुमसे पूछा गया, बोले भगवान के मंदिर गए हो तुम? बोले भगवान दुर्गा जी के मंदिर गए हो, माँ दुर्गा के मंदिर में गए तुम? तो दुर्गा जी कौन से रंग की साड़ी पहनी है? वाह महाराज, विचल नहीं देख पाया मैं, है कि नहीं? मंदिर गए हो दुर्गा जी के, दुर्गा मैया के दर्शन करा था तुमन। हाँ, और तुम लोगों ने पूछे दुर्गा मैया कौन से रंग की साड़ी पहनी रिसगा इसे कही के, तो तुमन का कहूँ वही नहीं देख पाए महाराज, सबोल बाकी देखे हैं ना, है नहीं? तो ऐसा दर्शन करना भी क्या काम का? दर्शन का भी नियम होता है। दर्शन करने जब जाओ तो सबसे पहले भगवान के चरणों को देखा करो। चरणों को देखने के बाद में धीरे धीरे ऊपर आंख उठाओ, घुटनों को देखो, जंघा, जंघा के बाद नाभि, उदर, हृदय, कंठ, होंठ, नासिका, नेत्र, पूरा वामंग स्वरूप का दर्शन करो। ये दर्शन का नियम होता है। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन,
यहाँ पर माँ को भक्तों के प्रकार भी बताया है। माँ ने पूछा, बोले भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा गया माँ भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृत, जो सिर्फ मंदिर में भगवान को मानता है उसे प्राकृत भक्त कहा जाता है। दूसरा मध्यम, मंदिर के साथ साधु संत महापुरुषों को भी जो मानता है उसे मध्यम भक्त कहते हैं। तीसरा है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त कौन होता है? सर्वत्र भगवान का दर्शन करे, सभी में भगवान का दर्शन करे, वो होता है उत्तम भक्त। समझ रहे हो ना? भगवान कपिल ने अपनी माँ को दिव्य दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसे भागवत में कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। सांख्य शास्त्र, समझ रहे हो ना? सांख्य शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है यहीं से हुई है। प्यारे भक्तजन, कपिल देव भगवान की परिक्रमा करके माँ जो है चली गई, और कपिल देव भगवान चले गए कहाँ? सागर के मध्य में जाकर के बैठ गए। वो स्थान क्या कहलाया? गंगा सागर। सब धाम बार बार गंगा सागर। कब? मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति में लोग जाते हैं नहीं? कौन कौन गए हो गंगा सागर? हाँ, जरूर जाओ जीवन में एक बार भैया, गंगा सागर जरूर जाना है। ठीक है, गंगा सागर जाना चाहिए। सब धाम बार बार गंगा सागर एक बार। बोलो गंगा सागर धाम की। तो प्यारे भक्तजन, कपिल देव भगवान गंगा सागर मध्य विराजमान हो गए, और आगे इनकी 9 बहन थी ना, उसमें से एक बहन की कथा बताता हूँ आपको, सुनो। अनुसुईया, बहुत बड़ी महान पतिव्रता नारी थी अनुसुईया मैया। अनुसुईया का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो आप लोग? कितने लोग जानते हो अनुसुईया को? पड़ोस में है महाराज अनुसुईया, पड़ोसी वाली नहीं, वो अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया। महान नारी थी अनुसुईया, जो है बहुत बड़े पतिव्रता, धर्म को पालन करने वाली थी। पति धर्म को, धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को धर्म के रास्ते तक खींच के लिए आए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी, पति अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि पति को तुम सही रास्ते पर लाओ। समझ रहे हो ना? पति जो है अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जो है पति को सही रास्ते पर लेकर के आओ। ये कर्तव्य होता है पत्नी का। अनुसुईया मैया जो है सोती थी तो पति, खाती थी तो पति, उठती थी तो पति, पति 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 पति, पति बिन गति नहीं है। पति जब सो जाए तब सोना चाहिए, पति जब उठ जाए तो उठना चाहिए, है कि नहीं? कितने लोग करते हैं वैसे नियम का पालन? पति के जूठन को खाना चाहिए, है? तो आजकल तो पत्नी ही जूठा को खिलाती है अपना। सही बात है भैया, आजकल हो रहा है आजकल। हाँ, कैसे भानु बाबू, एक आध बार ऐसे घटना आपके साथ नहीं हो बता दो भाई। आपके साथ बाबू एक आध बार नहीं ना? हाँ, ठीक ठीक। आज भरी समाज के पीछे चल रहा है प्रचलन जो है। शादी जब होती है तो एक तो दोनों में गुलाब जामुन देंगे दूल्हा दुल्हन को, और आलोक खिलाओ। फोटोग्राफी चल रही है ना, बोले उसी खिला रहे हैं, फिर उसी जूठा को वो खा रहा है, एक दूसरे खिला रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। तो पति का जूठा आप खा सकते हो, लेकिन पत्नी को नहीं खाना चाहिए, पत्नी को नहीं खिलाना चाहिए अपना जूठा। लेकिन आजकल तो वही सिस्टम चल रहा है। नई नई शादी हुई तो एक कमरे में, अपने कमरे में भोजन करते, एक थाली में खा रहे हैं, खिला रहे हैं, उसी जूठन को चल रहे हो। अरे घोर नरक में जाओगे तुम। पति जब सो जाए तब सोना चाहिए। समझ रहे हो ना? बोले भक्तवत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय। थोड़ा जोर से बुलाया करो, ठीक है? हाँ, हमन है ना कहा 24-12 महीना हमन साउंड सिस्टम में रहे रही। यहाँ देखा तो नहीं, इतना बड़ा बॉक्स लगे है कान में, हमन भैरा प्रवृत्ति खोजत है, समझत हो नहीं? तो मतलब सुनाई नहीं दे। थोड़ा जोर जोर से चिल्ला बोले करो। चलो बोलो सब, बोलो बाके बिहारी लाल की। तो अनुसुईया मैया जो है महान नारी थी प्यारे। एक बार नारद जी महाराज, बातें मत करो, नारद जी अनुसुईया मैया के पास पधारे हुए थे, और नारद जी जो है अनुसुईया मैया के पास पधारे और उनके पास बैठे, सुंदर बैठ करके अनुसुईया मैया जो है, अनुसुईया मैया के पास बैठ के चर्चा करने लगे। और वहां से नारद गए कहाँ? कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शंकर रहते हैं।
पार्वती मैया के पास बैठे हुए थे और पार्वती मैया के पास बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। उतने में पार्वती मैया जो लड्डू का प्रसाद देती है नारद को, तो नारद जी जो है जैसे लड्डू के प्रसाद को लिए तो मना करते, बोले मैया आपके लड्डू में स्वाद नहीं है। अरे मैं तो अभी लड्डू खा के आ रहा हूँ अनुसुईया मैया के यहाँ। अरे कितनी बड़ी पतिव्रता नारी, इतना स्वाद उनके लड्डू में। यहाँ अच्छा, बोले हाँ रोज जो है नारद लड्डू का प्रसाद खा रहा है, आज अनुसुईया के यहाँ का क्या खाया, तारीफ करने लगा है? बोले कौन है वो नारी? बोले बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, महान नारी है। अच्छा, बोले हाँ। वहां से चले गए बैकुंठ चले आए नारद जी। बातें मत करो, निवेदन चाहूंगा मैं, हल्ला गुल्ला ना करे। वहां से चले आए बैकुंठ लोकर। बैकुंठ में आकर के देखा माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है, सुंदर, और माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो नारद जी ने कहा, बोले मैया आपके हाथों में वो सेवा तो कर रहे हो, लेकिन वो भाव का सेवा नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ। अरे सेवा तो करती है कौन? अनुसुईया। आहा, अपने पति का सेवा करती है मैया, वो भाव बड़ा गजब का भाव उनके अंदर। आप लोग करते हो अपने अपने पति की सेवा? हाँ? सेवा करते हो कि करवाते हो? ईमानदारी से बताओ भाई, झूठ झन बोलो। हमन चेहरा देख के बता देते नहीं थे। सेवा करते हो कि करवाते हो? अच्छा, सेवा करने वाले कितनी माताएं हैं? हाथ उठाओ मेरी प्यारी माता लोग। अच्छा, बाकी मन हाथ नहीं उठाए, तीन मन है। सेवा करवैया है मतलब ये मन है नहीं? ठीक प्यारे भक्तजन, तो अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। तीनों मैया जो है ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, तीनों जो है अपने अपने पति से कहे कि बोले जाओ और उस महान नारी जो अनुसुईया कह रहे हैं उनकी परीक्षा लेके आना, जरा जाओ। अनुसुईया मैया के यहाँ परीक्षा लेने तीनों देव पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहाँ है? अनुसुईया मैया के यहाँ। कहाँ? चित्रकूट धाम में। और अनुसुईया मैया के यहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया बाहर आई, अनुसुईया मैया बाहर आई, और बाहर आई जैसे अनुसुईया मैया जैसे बाहर आती है तो भिक्षा लेके आई। अब मैया जो है, तीनों देवों ने मना कर दिया, बोले हम ऐसा भिक्षा नहीं लेंगे। बोले तो कैसा लोगे? बोले जाओ और अपने वस्त्रों को उतार करके आओ। वस्त्र उतार करके जब आओगे आप, तब हम आपके हाथ से भिक्षा लेंगे। अनुसुईया मैया गए, बोले ब्राह्मण है, संत है, संत हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक। अनुसुईया मैया गई अंदर। अनुसुईया मैया अंदर गई, अंदर जाकर के कमंडल से जल लेके आई, और जल लेकर के अनुसुईया मैया जो है छिड़काव करती, ओम पति परमेश्वराय नमः, तीनों के ऊपर छिड़क देती है। अब तीनों जो है एक एक महीने के बच्चे बन गए भैया। तीनों जो है एक एक माह के बच्चे बन गए, तीनों देवियां जो है। और तीनों देवियां जो है एक एक महीने के जब बच्चे बने, तीनों देव जो है एक एक माह के बच्चे बन गए। माँ अनुसुईया के अंदर इतनी शक्ति देखो, पति का नाम स्मरण करी है और कमंडल से जब जल छिड़काव करी है तो तीनों देव जो है बच्चे बन गए। 10-10 दिन के। और पालने में डाली है मैया जो है, पालना में खिलाने लगी, स्तन पान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। तीनों बच्चे एक समान। आहा, ब्रह्मा विष्णु महेश पालना में खेल रहे हैं। बताइए इतनी शक्ति है पतिव्रता नारी में, होती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? कैसे ट्राई कर सकते हो? मान लो जाए आप अपने पति की सेवा सच्चे धर्म से कर रहे हो, है? और आपके पति के साथ अगर कोई कुछ गलत करता है और दिल से तुम कहीं बद्दुआ दे दोगे ना, श्राप दे दोगे, तो वो लग जाता है उसको, याद रखना। क्योंकि नारी में सीता का स्वरूप माना गया है, दुर्गा का स्वरूप माना गया है। और हमारे यहाँ नारियों की तो पूजा होती है, होती कि नहीं होती है? राधे श्याम, सीता राम, उमा शंकर, होता है कि नहीं होता है? नारियों की पूजा होती है हमारे यहाँ। और जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसलिए नारियों की पूजा करना, ठीक है? धन कमा के भी आते हो तो पैसा को लोग अपनी पत्नी को दिया करो आप, ठीक है? दाई मन के फायदा करवा दो मैं, ठीक है? जब पति देव कमा के आए तो पैसा सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी को देना चाहिए,
या माँ है तो माँ को माँ के हाथों में देना चाहिए, खुद ही मत रखा करो, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही जाना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। अनुसुईया मैया जो है सुंदर बच्चा बना करके तीनों को पालना में खिला रही है। उधर अत्रि मुनि भी आ गए, वो भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ऊपर तीनों मैया परेशान है। तीनों मैया कौन? लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी। हाँ? 2 से 3 महीना हो गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं हमारे पति। नारद जी को बुलाया, नारद जी देखो पता करो अभी तक कैसे वापस नहीं लौटे हैं। नारद जी ने कहा आप लोग ही तो भेजे हो मैया परीक्षा लेने के लिए, आप जाओ लेने के लिए। जब तक लेने नहीं जाओगे तब तक नहीं आएंगे, याद रखना, बच्चे बने रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, जाओ। तो तीनों मैया जो है जाने लगे, और तीनों मैया जो है अनुसुईया मैया के यहाँ पहुंचे, और अनुसुईया मैया के यहाँ पहुंचे तीनों देवी जो है, और भिक्षा मांगने लगे। बोले भिक्षा देही, भिक्षा दे दो मैया। अनुसुईया मैया आई। अनुसुईया मैया आती ही क्या कहती है? आओ 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 मेरे बहुओं, आओ आओ मेरी बहुओं, आओ स्वागत है, आओ 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 आओ। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहू है, बताओ अनुसुईया मैया की। आओ मेरी बहुओं, आओ आओ आओ, स्वागत है। मैया बोले हम अपने पति को लेने आए हैं, हमको हमारी पति को दे दो आप। अरे जाओ जाओ, उठा लो अपने अपने पति को, जाओ जाओ अंदर विराजमान है, जाओ। तीनों देवी अपने आप को चतुर, कृपण, चालाक समझने लगी। और तीनों पहुंच गए, हम अपने अपने पति को पहचान लेंगे। मेरे पति के तो 3 आंख हैं, एक कह रही है 4 मुंडी है, एक कह रहे हैं 4 हाथ है। अब तीनों पहुंचे अंदर, क्या देखे? तीनों के तीनों बच्चे हूबहू एकदम डुप्लीकेट, जुड़वा है? एकदम डुप्लीकेट। अब छोटी वाली कह रही है कहीं धोखे से बड़ी वाली को उठा लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, जेठ मानती हूँ, पूरा ससुर छुए नहीं है, गड़बड़ हो गया। और छोटी वाली मंझली वाली कह रही है कहीं धोखे से भोलेनाथ को उठा लूंगी मैं, और धोखे से कहीं तीसरा नेत्र खोल देंगे तो मैं भस्म हो जाऊंगी, गड़बड़ हो जाएगा। तीनों वापस अनुसुईया मैया के पास आए और कहे माँ रक्षा करो, और आप ही हमको हमारे पति को वापस दिलवाओ। तो सुंदर अनुसुईया मैया जो है कमंडल लेकर के आई, जल हाथों में रखती है, पति अत्रि का स्मरण करती है, पति परमेश्वराय करके छिड़क देती है जल को। तीनों अपने स्वरूप में आ गए। बोलिए त्रिदेव भगवान की। तीनों अपने स्वरूप में आ गए। ऐसी है वो महान नारी अनुसुईया मैया। आइए अनुसुईया मैया का एक प्यारा सा भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो अनुसुईया मैया की, बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए, जिनके पास 2 हाथ है वे उठाना। राधे राधे, श्याम से मिला दे। अज सुन संग बारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला सुनावा मैं नारी महिमा, काला सुनावा मैं नारी महिमा। देवता घलो नहीं पावे पा, काला बतावो मैं नारी महिमा।
बतावो मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावो सुन संगवारी तोला सुनावो नारी की महिमा अवय अपा काला बतावो मैं नारी महिमा अरे देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा हाँ देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला बतावो एक नारी है रत्नावली अजी एक नारी है रत्नावली पति लाया अपन ज्ञान सिखा आड़ मास तन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मन लगा आड़ मास तन त्याग तुलसी सुन संगवारी तोला बतावा एक नारी है सत्यन सुइया एक नारी है सत्यन सुइया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गुण सुइया सात धार के गोरस पिया के अरे सात धार के गोरस पिया के निजुमाला बहु बना सात धार के गोरस पिया के एक नारी है सत्यन सुइया एक नारी है सत्यन सुइया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस पिया के अरे लक्ष्मी की माला बहु बना सात धार के गोरस पिया के काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा ओ सत्य सुइया मैया की जय
संगवारी तोला सुनावा। अरे नारी के महिमा हवै अपार, काला सुनावा मैं नारी महिमा। अरे हाँ काला सुनावा मैं नारी महिमा, अज देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावो मैं नारी महिमा। बोल सच्ची अनुसुईया मैया की राधे राधे। मुलेवा के बिहारी लाल की। चले दोनों हाथ उठाइए एक बार और सभी लोग जोर से जयकारा लगाइए ताकि मालूम चले पुजारी नगर में कथा हो रही है। ठीक है, पंडाल भर जाना चाहिए कल। बोले भागवत भगवान की। प्यारे भक्तजन, ये भैया बाजा वाला मुझसे निवेदन है, भैया थोड़ा कन बंद कर दो, थोड़ा देर बाद चालू करूँ, बारात आई तक का। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, अनुसुईया मैया जो है अपनी शक्ति से मैया जो है तीनों देवों को स्वरूप शरीर प्रदान कर दी। तीनों देव जो है प्रणाम करके कहने लगे, बोले आपकी जैसी कोई सती नारी संसार में कभी नहीं होगी। आप लोग बातें मत करो, शांत हो जाइए। निवेदन चाहूंगा माताओं से, अनुसुईया मैया और अत्रि जो है प्रार्थना करने लगी तीनों देवों से। तीनों देवों ने कहा मांगिए, क्या मांगना है। तीनों देवों ने कहा, बोले ये पालना खाली हो गया है भगवान, पुत्र दे दो आप। ब्रह्मा ने अपना अंश दिया, उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और शंकर जी ने अपना तेज जो दिया उससे दुर्वासा, और भगवान नारायण ने जो दिया उससे दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। और तीनों एक हो गए, इसलिए तीन मुंडी तीन सिर वाले हो गए दत्तात्रेय जी भगवान। संसार सागर में जब ये आए तब संसार में गुरु और शिष्य का जो भाव है उसे इन्होंने जागृत किया है। गुरु शिष्य का भाव, गुरु कैसे बनाना चाहिए, जिनसे ज्ञान मिल जाए उनको ही आप गुरु बना लो। ठीक है, जिनसे हमको ज्ञान मिलता है उन्हें हमें गुरु बना लेना चाहिए। प्यारे भक्तजन, ये मत देखो कि मैं, समझ रहे हो ना, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलता है, जिनसे आपको ज्ञान मिलती है, उन्हें गुरु बना लो। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए थे संसार सागर में आकर के, समझ रहे हो ना। दत्तात्रेय भगवान ने एक बच्चे को भी गुरु बनाया है, दूध पीते बच्चे को। क्यों? इनसे क्या शिक्षा मिली होगी इनको? दूध पीते बच्चे को इसलिए इन्होंने गुरु बनाया है क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना, जब उसे मार दोगे थोड़ी देर बाद वो अपनी गलतियां भूल जाता है। थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है कि मैंने, मुझे इसने मारा है। तो हमें भी बच्चे की तरह जीवन यापन करना चाहिए। जब कोई हमें, हमारा कोई अपना कोई बड़ा डांट लगा दिया तो तुरंत भूल जाना चाहिए। हमें तुरंत भूल जाओ आप कि मुझे इसने डांटा है, तभी जीवन अच्छी चलती है। और कहीं दुश्मनी का भाव रख लिए ना, वैर का भाव, तो हमारे नुकसानदायक है वो। दत्तात्रेय जी भगवान अगहन महीने में इनका आगमन हुआ था। सुंदर 24 गुरु बनाए हैं और अपने जीवन को धन्य किए हैं। प्यारे भक्तजन, आगे मनु महाराज की एक बेटी की कथा तो सुने हम, मंजली वाली। छोटी बेटी की कथा सुनते हैं। ये छोटी बेटी कौन? छोटी है प्रसूति। आकुति दी होती प्रसूति। प्रसूति का विवाह जो हुआ था वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष कौन है? प्रजापति किसे कहते हैं? हम सारे संसार सागर में मनुष्य हैं, आदमी हैं हम लोग, है ना, जीवन यापन करते हैं। तो हम जब जीवन यापन करते हैं तो हमारे लिए जो हमारा देख रेख करते हैं, हमें अपनी निगरानी में रखते हैं, उसे प्रजापति कहा जाता है। ठीक है,
जैसे हम प्रकृति के अधीन होते हैं, तो ये प्रकृति देवी जो है वो किसके अधीन है? प्रजापति के अधीन है। और प्रजापति का जो अधिपति है वो कौन है? दक्ष को बनाया गया था। उसी समय दक्ष को बनाया गया था। दक्ष की 16 बेटियां थी। कितनी? भागवत में 16 बेटियों का वर्णन है और देवी पुराण पर, शिव पुराण पर 60 बेटियों का वर्णन है। ठीक है, 16 बेटियां हैं, उसमें से 13 बेटियों को दिया गया था धर्म को। धर्म के साथ शादी किया गया 13 बेटियों का एक साथ। 14 नंबर की जो कन्या थी उसका नाम है स्वाहा, जिसे दिया गया है अग्नि नारायण को। इसलिए जब आप आहुति डालते हो तो स्वाहा स्वाहा कहते हो ना। ये स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। कैसे करते हो स्वाहा? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, है नहीं? कई जन देखते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूरा यज्ञ खत्म हो जाएगा, स्वाहा ऊपर सांकला खत्म नहीं हो रहा है। स्वाहा स्वाहा, है नहीं? कोई मन हम जानो मनो मारी डरी थी से स्वाहा स्वाहा, आधा सांकला बीच में अग्निकुंड में, आधा महाराज कोती, आधा पाछू कोती है। ऐसा नहीं किया जाता। स्वाहा जो आहुति डालते होते, ठीक है। अग्नि जो है, अग्नि को भोजन कराते हैं। ठीक है, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्नि को ही सबका भोजन क्यों कराते हैं हम? गणपति स्वाहा मतलब गणपति जी का भोजन, इंद्राय स्वाहा इंद्र का भोजन, दुर्गाय स्वाहा दुर्गा जी का भोजन, सोमा स्वाहा सूर्य का भोजन। सबका भोजन क्यों कराते हैं? क्योंकि अग्नि नारायण को श्राप मिला है। किसने दिया है श्राप? पार्वती जी ने। ठीक है, क्यों दिया है? क्योंकि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो ये कई वर्ष तक मेरू पर्वत पर गुफा पर रमण कर रहे थे और उनको डिस्टर्ब किया किन्होंने? उनके विहार को भंग किया इन देवताओं ने। तो भगवान शंकर को जब पुकारा तारकासुर को मारने के लिए, भगवान आप जल्दी आओ, शंकर जी आए तो उनके तेज को अग्नि ग्रहण कर लिया था कबूतर बन के। ठीक है, इसलिए माँ जो है बाहर आए और श्राप दी। माँ जो है श्राप दी, क्या श्राप दी? मैया जो है, मैया जो है श्राप दी है कि बोले अग्नि तू जो है आज से सर्वभक्षी हो जा, तुमने हमारे तेज को ग्रहण किया, इसलिए सारे लोगों का भोजन तू अकेला करेगा। इसलिए यज्ञ में हम लोग आहुति डालते हैं अग्नि में। सब समझ रहे हो ना? अग्नि में हम लोग जो है आहुति डालते हैं हम लोग अग्नि में। और अग्नि जो है उस तेज को संभाल नहीं पाया तो कहाँ छोड़ा? ठंड के दिन में सप्त ऋषियों की पत्नियां जो है अग्नि आग ताप रही थी। आग जब ताप रही थी, सारे ऋषियों की पत्नियां जो है, तो उनके अंदर जब आग ताप रही थी तो रोम के अंदर से अग्नि जो है उस तेज को छोड़ दिया। ये 6, एक अरुंधति मैया बस आग नहीं तापी, और 6 ऋषियों की, सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां आग जब तापी तो अग्नि जो है रोम के अंदर से प्रवेश हो गया। 6 की 6 ऋषि की पत्नियां गर्भवती हो गई। ऋषियों ने त्याग कर दिया। ये लोग उस तेज को कहां छोड़ दिए? हिमवान, हिमालय में। हिमालय कहां छोड़ा? गंगा में। गंगा जो है उसे सरकंडे के वन में किनारे में से छोड़ती है और एक पुत्र पैदा हुआ कार्तिकीय। कल बताऊंगा कथा में, कार्तिकीय की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हो ना? इसलिए अग्नि को श्राप दिया है पार्वती मैया ने कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। ये दरअसल में शिव महापुराण की कथा है और आगे जब आऊंगा दिवाली के बाद तब बताऊंगा। ठीक है, दिवाली के बाद शिव महापुराण की कथा है ना बाजू में आपके पुजारी नगर में ही, तब विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर। अभी भागवत की कथा में आ जाते हैं। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं, मैं भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, 14 नंबर की जो कन्या थी उसे दक्ष ने किसे दिया? अग्नि। 15वें नंबर की कन्या का नाम था स्वधा, जिसे दिया गया है पितृ देवताओं को। जैसे पिंडदान करते हैं भैया लोग, है ना? पिंडदान जब करते हो आप, गया जी जाकर के, प्रयाग जाकर के अपने घर में जब अपना कोई चला जाता है तो क्या कहते हो आप पिंडदान करते समय? अस्मत् स्वधा, स्वधा कहते हो आप, स्वधा। ये स्वधा कौन है? दक्ष की बेटी। ठीक है, दक्ष की बेटी। और कौन है? 27 नक्षत्र जो है वो दक्ष की ही बेटी है। चंद्रमा उनका स्वामी है। ठीक है, हाँ। ये मूल नक्षत्र कितों नहीं तो मूल लगे का महाराज देख तो। ये मूल कौन है? ये चंद्रमा की ही पत्नियां हैं। 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं। समझ रहे हो? तो 16वें नंबर की जो कन्या थी, 13 तो धर्म को दिया गया, 14 नंबर अग्नि को, 15वां पितृ को, 16वें सती भगवान शंकर को दिया गया था। और भगवान शंकर को 16 नंबर की कन्या को दिया गया।
और 16वें नंबर की कन्या को सती मैया को दिया गया था। और सती मैया जो है, प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, सती मैया भगवान शंकर के साथ शादी इनका हुआ था, बढ़िया जीवन चल रहा था। एक दिन दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया, अधिपति बनाया गया, तो दक्ष का सम्मान के लिए इंद्र और उनके भाई उपेंद्र ने, इंद्र के भाई का नाम है उपेंद्र, स्वर्ग में दोनों ने क्या किया, बोले आयोजन करवाया, दक्ष को बुलाएंगे, स्वागत करेंगे। सारे देवताओं को बुलाया, सब पहुंचे वहां, भगवान शंकर भी पहुंचे। और भगवान शंकर भी वहां पहुंचे। और जैसे ही जब भगवान शंकर पहुंचे तो देखा दक्ष तो अभी आया नहीं है ना, दक्ष आया नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो हम लोग भगवान का संकीर्तन करता हूं, मैं साधना करता हूं करके भगवान शंकर साधना में लीन हो गए। क्योंकि दक्ष कौन है, राजा है। राजा मंत्री विधायक एक अभी समय में नहीं आते, नेता लोग याद रखना। टाइम बताइए 12 बजे पहुंची, 1 बजे होते थे नहीं हुए। हाँ, अब उनको आने में लेट हो गया दक्ष को। और दक्ष को आने में जब लेट हुआ तो दक्ष जो है आने में विलंब किया, तो भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए। उसी समय दक्ष का आगमन हुआ, सब खड़े हो गए और खड़े होकर के सम्मान करने लगे, आइए आइए दक्ष महाराज आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। और दक्ष का स्वागत करने लगे। भगवान शंकर बैठे थे, दक्ष ने देखा सब खड़े हो गए हैं इधर वाले, लेकिन वो बैठा है। हाँ, सब खड़े हैं, बैठ जाओ, इधर जो खड़े हैं लोग बैठ जाओ, खड़े नहीं होने आप लोग को, बैठना है, बैठिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। अति सुंदर आसन लगे है, बैठो, काबर खड़े हो, तुम नोनी मन है। तो प्यारे भक्तजन, दक्ष ने देखा, इंद्र से पूछा, देवराज तुम्हारे बाजू में जो है वो कौन है? तो इंद्र ने कहा, बोले महाराज आपका दामाद है ये। अच्छा, रिश्ता में तो मैं बड़ा हूं ना, रिश्ता में मैं बड़ा हूं, लेकिन ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है यार। जाओ, मैं इसे श्राप देता हूं, आज से इस शंकर को, जो मेरा दामाद है इंद्र, उपेंद्र, सुन लो, आज से तुम लोग जो है अपने यज्ञ में इसे भाग मत देना। आज से इसी को भी यज्ञ में कोई भाग ना मिले, ये मेरा श्राप है। बाजू में बैठे थे नंदी जी महाराज, नंदीश्वर महादेव ने श्राप दे दिया। क्या श्राप ये दिया कि तू हमारे स्वामी को श्राप दे रहे, जा, तेरा भी मुंडी कट जाएगा, बकरे का मुंडी लगेगा तेरे ऊपर, जा। श्राप दे दिया, बकरे की मुंडी लग जाएगा। श्राप मिल गया, एक दूसरे को सब श्राप देने लगे। हाँ, भगवान शंकर का नेत्र खुला, शंकर जी ने देखा सब श्राप दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को सब श्राप दे रहे हैं, चलो मेरे साथ, यहाँ नहीं रहना है हमें, चलो। भगवान शंकर अपने गणों को साथ लेकर के कैलाश पर्वत चले आए। और कैलाश पर्वत जैसे ही भगवान चले आए तो इधर उनके ससुर दक्ष के मन में क्रोध की अग्नि जल रही है। हाँ? क्रोध की अग्नि जल रही है कि मैं अपने इस दामाद से बदला लूंगा मैं इससे। प्यारे भक्तजन, बदला की जहां बात आई तो बदला लेने के लिए इसने ठान लिया और इसने अपने घर में एक कार्यक्रम कराया, यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ करवाया। और यज्ञ जब करवाया हरिद्वार में, कनखल क्षेत्र में, और जब यज्ञ करवाया तो यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवाया। निमंत्रण पत्र सब जगह बांटा है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब जगह। और सब जगह जब निमंत्रण जब बांटा है, अपनी छोटी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया है, सती मैया को। सबको तो निमंत्रण बांट दिया, लेकिन सती मैया को निमंत्रण इन्होंने नहीं दिया। प्यारे भक्तजन, और जब सती मैया को निमंत्रण नहीं मिला, सब लोग जो है जानबूझ करके भगवान शंकर के नगर से ही गुजर रहे हैं, सब जा रहे हैं वहीं से, सब लोग। शंकर भगवान जो है उस समय ध्यान में बैठे थे। अब इंद्र जो है वहां से गुजर रहा है, हरिद्वार जाने का और दूसरा रास्ता है, लेकिन ये इंद्र कपटी जानबूझ करके भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से जा रहा है जलाने के लिए। मां सती देखी और नंदी से कही, नंदी जाओ जरा देखो। बोले हमारे द्वार से कौन गुजर रहा है, जरा जाके देखो। और नंदी जी जो है गए, जाके पूछे तो इंद्र जा रहा था अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ में। बोले देवराज कहाँ जा रहे हो? अरे भोलेनाथ के ससुर हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं हरिद्वार में, बस वहीं जा रहे हैं हम। बोले अच्छा, हाँ। आके माँ को बताया, माँ आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं, वहीं सब देव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब जा रहे हैं वहां। आके स्वामी के पास आई और भगवान शंकर के पास आकर के कहती है, बोले स्वामी मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है,
और मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में मुझे भी जाना है, आज्ञा दीजिए आप। शंकर जी ध्यान लगा के जान गया कि तुम्हारे पिता जो है सती जानबूझ करके मेरा अपमान करने के लिए ये षड्यंत्र रचे हैं, मत जाओ वहां अगर जाओगे तो केवल अपमान सहना पड़ेगा, मेरा अपमान होगा, तुम्हारा नहीं, मेरा अपमान होगा, मत जाओ। सती मैया कही कि बोले स्वामी मेरे पिता राजा बने हैं, और राजा बने हैं तो राजा को जो है, राजा को बहुत सारा काम होता है, वो भूल गए होंगे मुझे निमंत्रण देना। सती पिता के घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है बगैर निमंत्रण के, आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, हमें आमंत्रण मिला नहीं है और तुम जाओ मत। सती मैया नहीं मानी। भगवान शंकर कहे सती तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, जाओ मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। मन से त्याग तो कर दिए थे जब माँ सती भगवान शंकर की परीक्षा लेने गई थी सीता के रूप में, और आज शरीर से भी अलग कर दिए भगवान शंकर। जाओ अपने गणों को साथ ले जाओ। गणों के साथ माँ सती को भेजी है। सती मैया आई पिता के घर, और पिता के घर में जैसी आई माँ जो है तो उनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। सोचो कोई बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने चेहरे को फेर लिए, घुमा लिए। अरे बाप के घर गई है, बाप को तो बेटी से ज्यादा प्यार होता है ना। हा? एक बाप जो होता है वो बेटी से खूब प्यार करता है, लेकिन आज ये बाप कैसा बाढ़ है, बाप है मूढ़ बाप है, मती मारी गई है इसकी, सट हो गया इसका मन। आज ये जो है अपनी उस बेटी से बात नहीं कर रहे हैं, जितनी बहन सब मुंह फेर लिए। माँ के पास गए, माँ जो है गले लगाती है, बात करती है, वापस पिता के पास आई, पिता से कहने लगी पिताजी आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। अरे मैंने तो तुझे बुलाया नहीं सती, तू क्यों आई यहाँ? सती मैया को क्रोध आया, बोले पिताजी आप मेरे पति का अपमान कर रहे हो, यहाँ सबके लिए स्थान है लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया है, और जितने सब यहाँ देवता बैठे हुए हैं सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, सबको। तू कैसी मूड है, तू यहाँ चली आ गई है। मैं मूड नहीं पिताजी, आप मूड मती हो गई हो, आपकी मती मारी गई है। मैं आज आपको स्मरण करा देती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन मेरा अपमान करोगे आप, उस दिन मैं इस देह को त्याग कर दूंगी। याद करो उस दिन को, मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आप जो है मेरा अपमान करोगे उस दिन मैं इस देह को त्याग कर दूंगी। आज आपने मेरा अपमान कर दिया, और तो और मेरे स्वामी का भी आपने अपमान कर दिया, मेरे पति का। आज मैं इस देह को त्याग रही हूँ, लेकिन एक बात बोल के जा रही हूँ, कभी जीवन में भगवान शंकर का कभी अनादर मत करना, आप उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण होता नहीं है। और मैया जो है उत्तर दिशा में गई, अग्नि नारायण का वाहन करती है और भगवान शंकर का स्मरण करती है और कहती है कि हे भगवान शंभु, जब जब मैं संसार सागर में आऊं आप ही मेरे पति के रूप में आना। मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, और मैं अन्यत्र और किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। स्वामी आप ही मेरे पति के रूप में आओ। अग्नि योग, अग्नि के माध्यम से, योग बल के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करती है, और अग्नि जब जलना प्रारंभ हुआ, अंगूठा अंगूठा से, घुटना घुटना से, जंघा जंघा से, नाभि नाभि से, हृदय पूरा धधकते गया अग्नि। भगवान शंकर के जो गण हैं माँ सती के शरीर को जब देखे, गुस्से में दौड़ पड़े मारने के लिए। यज्ञ कराने बैठे थे भृगु ऋषि, अग्नि में आहुति डाल दिए, बहुत सारा आहुति डाले तो रिभु गण पैदा होगा, बहुत बड़े बड़े गण। वो गण जो है मारने के लिए दौड़े, किसे? भगवान शंकर के गणों को मारने के लिए दौड़े। युद्ध होने लगी, मां सती का शरीर जल रहा है, धधक रहा है। इधर नारद जी गए भगवान शंकर के पास, जाकर के कहे, बोले महादेव, देवों के देव महादेव, हे प्रभु, बोले आज मां सती जो है अपना देह त्याग कर दी है प्रभु, आप जागिए, उठिए आप। भगवान शंकर अपनी जटा में से एक जटा को उखाड़े फेंक दिए पहाड़ में। पहाड़ दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़े से महाकाली का आगमन हुआ और एक टुकड़े से वीरभद्र प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र और महाकाली का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, वीरभद्र को आदेश किया कि वीरभद्र जाओ और जाकर के उस यज्ञ को तुम तहस नहस कर दो, जाओ। वीरभद्र जो है उस यज्ञ को तहस नहस करने के लिए आ रहा है। स्वयं भगवान शंकर के समान ही दिखते थे, शंकर के समान, शंभु शंकर के समान ही दिखते थे, हूबहू उनका अंश है।
जब आए तो आंधियां तूफान आने लगी, चक्रवात, सब डर गए, कुछ गलत मत हो जाए, कुछ गलत मत हो जाए, सब डर गए। और जब सब डर गए प्यारे, वीरभद्र आया और वीरभद्र को देख करके सब डरने लगे। वीरभद्र जी जैसे ही वहां पहुंचे, सबसे पहले यज्ञ को तहस नहस किया। दक्ष सामने आया तो दक्ष के सिर को काट दिया, मुंडी को अग्निकुंड में डाल दिया। भृगु जी सामने आए, भृगु की दाढ़ी को उखाड़ लिया गया, दाढ़ी उखड़ गई। हाँ? उखा नाम के जो देवता थे उनके दांत तोड़ दिए, भग नाम के देवता की आंख निकाल लिया। सब डर गए, दक्ष का सिर कट गया और दक्ष का सिर कट गया, अग्निकुंड में डाल दिया गया। वीरभद्र के कारण सब परेशान, त्राहिमाम हो गया। सब भगवान शंकर की शरण में गए और जा करके बाबा की शरण में जा करके प्रार्थना करने लगे। बोले भोलेनाथ उठो, आप अनर्थ हो गया है, उठो आप, जागो आप, जागो। सब जाप करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे बोले बाबा जागो आप, जागो जागो। भगवान शंकर का नेत्र खुला, भगवान जागे, भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु आप चलो हमारे साथ। भगवान शंकर को मना करके जैसे भी लेके आए, और भगवान शंकर को जैसे ही लेके आए तो भगवान शंकर ने सबसे पहले वीरभद्र को शांत किया है। दक्ष का मुंडी कटा था तो दक्ष की मुंडी में बकरे की मुंडी को लगाया गया। भृगु की दाढ़ी वापस की गई, भग नाम के देवता का आंख वापस किया गया, एक देवता का दांत टूटा था, दांत को वापस किया गया। यथावत भगवान शंकर ने सबको बनाया, स्थित किया। मां सती के शरीर को पकड़ा और मां सती के शरीर को पकड़ करके भगवान कैलाश जाने लगे। भगवान विष्णु ने देखा कि बोले बाबा महादेव जो है कब तक शरीर को पकड़ करके जाएंगे। सुदर्शन चक्र से मां के शरीर को अंग छेदन करने लगे, काटने लगे जगह जगह से। 51 जगह मां का शरीर का भाग गिरा है, 51 जगह, जहां जहां वो भाग गिरा है वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर में मां का गला गिरा, अमरनाथ जिसे आप कहते हो, ज्वाला देवी, जहां पर मां का जीभ गिरा, कांगड़ा, मां कात्यायनी, मथुरा में मां कात्यायनी है जहां पर मां का बाल गिरा है। वाराणसी में कुंडल गिरा है जहां विशालाक्षी कहते हैं। प्रयागराज में मां की उंगलियां गिरी है, प्रयागराज में जहां मां को हम ललिता कहते हैं। जालंधर में त्रिपुर मालिनी कहलाई मैया जो है, कुरुक्षेत्र में सावित्री कहलाई। अलग अलग जगह मां का शरीर का भाग गिरा है, जहां जहां मां का शरीर का भाग गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की। सती मैया ही प्यारे भक्तजन वही दुर्गा है, वही काली है। सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर समाधि में लीन, कई साल तक लीन हो गए। सारे देवता आए राजा हिमाचल के पास, प्रार्थना किया भगवती की आराधना करो, तुम्हारे यहाँ स्वयं माँ भगवती देवी आएगी। भगवती की आराधना किया है, देवी की आराधना किया है, देवी की आराधना किया कि माँ तुम आओ, जगदम्बा तुम आओ, आओ मैया तुम आओ। राजा हिमवान और सुंदर मैनावती ने स्मरण किया, ध्यान किया, तो आज माँ जगदम्बा जो है उनके आंगन में आने वाली है पार्वती के रूप में। किसमें आने वाली है? पार्वती के रूप में सुंदर उनका आगमन होने वाला है। और समय आया तो सुंदर माँ भगवती का अवतरण होता है, सती मैया का जन्म होता है। किस नाम से? पार्वती मैया के नाम से। बोलो जगत जननी जगदम्बा महामाया मैया की, पार्वती मैया की। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े,
चले आबे मोरे दाई अंगना ममो चले आबे वो भवानी अंगना ममो जमुना पाव पखारा वो जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा भवानी मोर जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा ये जमुना पाव पखारा मोर दाई यमुना पाव पखारा वो जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा भवानी मोर जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा चले आबे वो भवानी अंगना मामो चले आबे वो भवानी अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे मोर दाई अंगना मामो चले आबे वो भवानी अंगना मामो चले आबे मोर दाई अंगना मामो
तोर गावा सुंदर जस तोर गावा भवन मोर सुंदर जस तोर गावा सुंदर जस तोर गावा चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे वरदाई अंगना सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे वरदाई अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे वरदाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे वरदाई अंगना मोर दुर्गा दुलौरी ने वो दाई पहुना बन के आवे बोले बाके बिहारी लाल की जय प्यारे भक्त तो मां पार्वती का सुंदर अवतरण हुआ। तपस्या करने लगी, कड़ी कड़ी साधना, कड़ा कड़ा नियम और कड़ा कड़ा साधना, कड़ा नियम करने लगी। भगवान शंकर को जगाया गया कामदेव को भेज करके, और कामदेव को भेजा गया। कामदेव गए और कामदेव जी जा करके भगवान शंकर को बाण मारे हैं फूलों का, और भगवान शंकर को बाण मारे हैं फूलों का। कामदेव का बाण लगा और भगवान शंकर देखे कि मुझे किसने जगाया। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खो दिया, काम जल के भस्म हो गया। सारे देव जो है दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर के पास जाकर के कहे कि बोले भोलेनाथ, बोले अब आप साधना में लीन मत होइए, क्योंकि अब माँ सती का जन्म हो गया पार्वती के रूप में, और अब आप जो है विवाह कर लीजिए, क्योंकि तारकासुर का अत्याचार खूब बढ़ गया है। और तारकासुर का वध जब ही होगा जब आप जो है आपके अंश से सुपुत्र पैदा होगा। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर पहले मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजे हैं, और सप्त ऋषियों को जब भेजे हैं परीक्षा लेने के लिए, तो सप्त ऋषि आकर के कहे हैं कि बोले भगवान विष्णु तो बड़े सुंदर हैं, आप शंकर को ही क्यों प्राप्त करना चाहते हो। तो कहा कि बोले मेरे अंदर में महादेव विराजमान है, मैं केवल महादेव को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शंकर स्वयं आए हैं ब्राह्मण का रूप बना के माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, और कहा कि बोले तो आप दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी, आप महल में रहने वाले, वो शमशान में रहने वाले हैं, आपके सिर में बढ़िया मोंगरे का बोले खोपा है गजरे का, और उनके सिर में सर्प है, बोले जोड़ी नहीं बनेगी, एक काम करो चेंज कर दो आप। पार्वती मैया गुस्से में आई, गुस्से में आके भड़क के श्राप देने लगी। बोले अगर आप एक शब्द भी कहेंगे भोलेनाथ के बारे में तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, और श्राप दे दूंगी कहे प्यारे भक्तजन। और भगवान शंकर प्रकट होकर के कहे कि आपको अवश्य पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे भगवान शंकर, मैं ही शंकर हूँ, ऐसा सुंदर
भगवान ने दर्शन दिया माँ पार्वती को और पार्वती मैया को दर्शन दिया। नारद जी आए हिमवान के पास और विवाह का प्रस्ताव रखे, शादी की बात रखे। और शादी की जब बात रखे तो बात जो है बन ही नहीं रही थी, है ना। राजा हिमवान कहने लगे, बोले वो तो माँ सती के अलावा दूसरे को वरण नहीं करूंगा बोले हैं। अरे सती ही आपके यहाँ पार्वती के रूप में आई हैं, आप उनका वरण करिए, कहे उनको दमाद के रूप में बनाइए, स्वीकार करिए। और सुंदर बात बन गई। अब भगवान की शादी होने वाली है विधिवत। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई कि मुझे भगवान शंकर मिलने वाले हैं। इधर पार्वती मैया को सुंदर हल्दी लग रहा है, सजाया जा रहा है। हाँ, पार्वती मैया सुंदर तैयार हो रही है। और उधर भोलेनाथ जी बिल्कुल अकेले बैठे हैं चुपचाप। उनकी बारात है, आज शादी है, चुप बैठे हैं। नंदी भृंगी कहने लगे, बाबा आप चुप बैठे हो, आपको कुछ बार दुल्हा बनना है। तो बोले कहे मुझे कौन तैयार करेगा। नंदी जी कहेंगे, बोले हम आपको तैयार करेंगे। नंदी भृंगी कहे हम तैयार करेंगे। गए शमशान घाट, मुर्दे का राख ले आए। देखे हो ना राख, तुमन तो रोजे देखा हो, बाजू में है नहीं। गरम गरम चिता की उस भस्म को ले आए, लेप लगा दिए पाउडर, और पाउडर लगा के बढ़िया उनको सुंदर सजा दिया गया, दुल्हा बना दिया गया। सर्पों की माला, मुंडों की माल, मृग छाल। बाराती कौन जाए, बोले भूत प्रेत आ गए बारात बनने के लिए। हाँ, भगवान शंकर भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये बाल शिव जो हैं, गजब, बहुत सुंदर। भगवान शंकर के लिए ताली बजाओ भैया एक बार। बढ़िया आप लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, महूल आशीर्वाद दे देवे भोलेनाथ। हाँ, ऊपर आ जाओ। वो कुर्सी को दे दो ऊपर, कुर्सी दे दो ऊपर, कुर्सी। तो लीजिए, पार्वती मैया भी आ गई है और विवाह के जो कार्यक्रम है उसे प्रारंभ करते हैं। हमारी गौरा मैया दुल्हन बन के आ गई है। मेरी गौरा मैया बनेगी दुल्हनिया। फिर बाबा भी आएंगे बारात लेकर के। आइए विवाह की ओर चलते, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोले कालो के काल महाकाल भगवान की हर हर महादेव। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया। हो सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा। सज के आएंगे भोले बाबा, भैया भैरव बजाएंगे बाजा, भैरव भैया बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएगा बाजा, नंदे बजाएगा बाजा। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया। ओ सच में आएंगे भोले बाबा, भैरव नंदी
सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, मैया के होठों पर झूलेगी नथनिया, और झूमेंगे भोले बाबा, नंदी बजाएंगे बाजा, नंदी बजाएंगे बाजा, घर से चलेगी मैया डोली में बिठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बिठेगी, धरती पे मैया रानी पावन रखेगी, हालकों वाली में मैया जी बिठा के, पालकों वाली पालकी में मैया को बिठा के, जाएंगे भोले बाबा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, मेरी गौरा मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, चलिए भोलेनाथ को ले आइए दिनेश बाबू। भगवान शंकर अपने बारातियों के साथ सुंदर राजा हिमवान के यहाँ रहे हैं और शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और आप लोग भी तैयार होकर के बैठ गए हैं बहुत बढ़िया। और अब विवाह जो है सुंदर संपन्न होगा, शादी के लड्डू भी मिलेगा सबको।
राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। बैठ जाइए अपने अपने स्थान में। अपने अपने जगह में बैठ जाइएगा। बैठ के देखने में और आनंद आएगा आप लोगों को। निवेदन है सभी से, आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बैठ जाइए सभी जो है, बैठ जाइए। आइए अब विवाह की रस्मों को पूर्ण करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले चुलमाटी चलते हैं, थोड़ा थोड़ा छीटा लेंगे आज। बाकी रुक्मिणी विवाह के दिन विस्तार से और लंबा विवाह करेंगे। आज छोटी छोटी झलकियां आप सबके बीच। आइए चुलमाटी, हल्दी। तोला माटी कुड़ला नैया बहमी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे तोरे धोती लाती धीरे धीरे।
धीरे दोना पर्रा मोहेला नैया बहनी धीरे धीरे अरे धीरे 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 अपन लुगरा लाती धीरे धीरे अपन बहिनी लाती धीरे धीरे दे तो बामन सरई सगोनक दाई मड़वा चावैले वो डारा डुमरेला सजा आओ थोड़ा मंडप छेदन कर लो मंडप लो बढ़िया से श्रृंगार कर लो ये उगरे गाना हाँ भाई जा
नारायण ओ राम नारायण मणवा मधुलरू तोरे बदन कोमला ओ मणवा मधुलरू तोरे बदन कोमला। आइए वरमाला की ओर आगे बढ़ते हैं। वरमाला बोलो शंकर भगवान की जय। तदेव लग्नम श्रुदिनं तदेव ताराबलं च द्रवणं तदेव विद्याबलं दे हबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहयोग कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान के। आइए सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। चलिए मुख्य परीक्षित जन सामने आ जाइएगा। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे।
चलिए मुख्य परीक्षित जन हाथों में पुष्प रख लेंगे, अक्षत रख लेंगे और कन्यादान का संकल्प करना है। भानु बाबू जी चावल फूल हाथ में रखो, सामने आओ, पीछे नहीं। आचार्य जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। आप कन्यादान करना है तो कन्यादान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपकी भांजी बनी है ना पार्वती मैया, तो भांजी का भांजी है ना, कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। चावल फूल रखिए हाथों में। आप दोनों परीक्षित जी चावल फूल रखो हाथ में, दोनों परीक्षित। और आचार्य जी जो बोल रहे हैं उनको सुनते जाइए। मुख्य परीक्षित जन सामने आइए और पर्रा रख दो, वहाँ सामने पर्रा रख दो। पर्रा हाथों में अक्षत पुष्प रख लेंगे। आप लोग 2 मिनट रुक जाइएगा। यादव जी चलिए मेरे साथ बोलेंगे, ओम विष्णु 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 हरि ओम। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो तृतीयापरारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तिकदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे दरणिकाभ्यां नमो नमः पुजारी नगर क्षेत्र अंतर्गते दरणिकाभ्यां नमो नमः कालीयुक्तानां संवत्सरे उत्तरायणैरवो शिशिरऋतौ समाधे शुक्लपक्षे पंचम्यामासु पुण्यतौ शनिवासरे शतभिषा नक्षत्रे व्याप्ति योगे बालवकरणे कुंभराशिस्थिते श्री चंद्रे धनुराशिस्थिते श्री सूर्ये वृषभराशिस्थिते श्री देवगुरुः अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां सुमहापुण्यतौ मम यजमानस्य अमुगोत्र उत्पन्नस्य। मुख्य परीक्षित जन अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण करेंगे और जिस मनोकामना से आप लोग भागवत करा रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, उसका उच्चारण कीजिए। बोलेंगे क्या? मम पितृ मोक्ष प्राप्ति। मन में उच्चारण कीजिएगा। और मेरे साथ बोलते जाएंगे। बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति मम यत्र रूपेणां द्वितीय दिवसस्य श्री सती पार्वती विवाह पुण्यार्थ कल्याणार्थ मम पितृ मोक्ष प्राप्ति हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान निमित्तार्थे मम कन्या स्वरूपेणां श्री पार्वती देवी शरण कमलेभ्यो रूपयस्य रूपाणां अंतर्गतेन यज्ञ रूपांतरः साध्य रूपाणां संकल्पम अहं करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुयाथैवैदे दूरङ्गमञ्जोतिघञ्जोतिरेखं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पवस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणवस्तु सुख शांतिर्भवतु। आप सबके सामने में पात्र रखा होगा, पर्रा या किसी भी पात्र रखा होगा, वहां बस वहीं छोड़ देंगे संकल्प को। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में ग्रहण कर लेंगे और आप सभी को भगवान श्री शिव जी की शादी में सम्मिलित होकर
और जो भी आप लोग को न्यौछावर देना हो, टिकावन देना हो, एक एक करके आते जाएंगे बारी बारी से। और भगवान को यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी आप भेंट करना चाहें एक एक करके आते जाइएगा बारी बारी से और भगवान को न्यौछावर प्रकट करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। जिस जिस भक्तों को भगवान की शादी में टिकावन करना है, न्यौछावर देना है, जिनको जिनको भगवान की पूजा करना है वो बारी बारी से आके जल्दी पूजा करते जाइए। फिर आरती के समय हो रहा है, आरती भी करेंगे, समय बहुत बीत चुका है। बारी बारी से सब फटाफट आते जाइए, जिनको पूजा करना है पूजा करके फिर जिनको जो न्यौछावर टिकावन करना है वो करते जाइए। पर्रा सामने रखा है, उस पर्रे में आप लोगों को छोड़ते जाना है। फिर आरती मंगलमय आरती करना है भगवान की। फिर बाबरे परगे नता जुड़ेगे जिनेगी मतो सगाओगे मो बाबरे परगे नता जुड़ेगे जिनेगी मतो सगाओगे मो बाबरे परगे नता जुड़ेगी जिनेगी मतो काकोला टिकाओ बेटी अच्छे हार पचे हर वो अच्छे हार पचे हर वो सुरता देवाही बहिनी आमर भागे नाके सुरता देवाही बहिनी आमर अंगे नाके कातो लटिकाओ बहिनी अच्छे हार बचे हर वो अच्छे हार बचे हर वो
देवाही बहनी हमारे घर एक बावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बहनी वो एक जन्म में बरते पिया के होगे एक जन्म में बरते पिया के हो तुम्हें बावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बहनी वो तुम्हें जन्म में बरते पिया के होगे सास ससुर के तैसे वाला है ताई तोरे मुआ थे माले माँ दाई तोरे रोवा थे माले माँ की दादा तोरे रोबदारे बा की दादा तोरे रोबदारे बा तीन बावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो सेवा सासे ससुर के करेगे सेवा सासे ससुर के करेगे तोरे रोवा थे महल माँ दाई तोरे रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवदार माँ की दादा तोरे रोवदार माँ का तोला टिका बहिनी अच्छे हार बचे हर वो अच्छे हार बचे हर वो सुरता देवाई बहिनी तोरे घर अंगना के सुरता देवाही बहिनी तोरे घर अंगना के पाँच भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो पाँच जन्म मरते पिया की होगी छह भावर परेगे तोर सात भावर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो सात जन्म मरते पिया के हो सात जन्म मरते पिया के हो दाई तोरे रोवा थे महल माँ दाई तोरे रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवदार माँ की दादा तोरे रोवदार माँ दाई तोरे रोवा थे महल माँ
चूरा देह बेटी टूटी फूटी जाइब पैसा कौड़ी देव बेटी खर्च होई सिराइब का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी गोदना गोदाले मोरे राजे दुलारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी चूरी चूरा देव बेटी टूटी फूटी जाइब चूरी चूरा देव बेटी टूटी फूटी जाइब पैसा कौड़ी देव बेटी खर्च होई सिराइब पैसा कौड़ी देव बेटी खर्च होई सिराइब मरते जियते संगे देव संगे बारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी सतरंगी लुगरा देह रंग छूट जाइबो सतरंगी लुगरा देव रंग छूट जाइबो घर बारी प्यारा देहो पारे पोग रहिबो
सोच गुण देवो बेटे मैं हूँ महातारी सोच गुण देवो बेटे मैं हूँ महातारी गोदे ना गोदाले गोदे ना गोदाले राजे कुमारी का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवा माया के चिन्हारी हाँ चलिए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए आप लोग। आरती करना है, समय बहुत हो गया है क्योंकि ठंडी भी तेज बढ़ गई है और एक केवल पंडाल ऊपर कपड़ा बस लगा है, इसमें झिल्ली डलानी है, सर्दी पकड़ लेगा हम लोग को। चलिए खड़े हो जाइए। मूल्य महाकाल महाराज की जय। ओम जय शिव ओंकारा। भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। शिवा ओंकारा मन भज शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुज कै सोहे। भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता। रघुकुर रूप निरखता। त्रिभुवन जन
शुभकारी पीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शक्ति हर के मस्तक मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग करता सुख करता सुख हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य अक्षर के माथे तीनों रेखा काशी विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी तव दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 जय शिव ओंकारा बोल जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव मीते भक्त प्याला शिव रहते भक्त वाला ब्रह्मा वेद सदा भोले भोलेनाथ महाशिव हरदा की धारा ओम हर 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 ओम हर 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 ओम हर 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 कपूर जला लो कपूर जला लीजिए कपूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में विंदे भवानी सहित मनवानी शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण तिहारी काले साधु साध बैठो निगण चाहे माधे पे चंद विराजे
परिक्रमा कर लेंगे। कीजिए तीर्थां प्रचरन्ति स्थान किंगणः